Where is Kalyan? Oh, I don't know. I wonder why it's too late. His flight time is up. Hey, there he is. Kalyan. Hey, Kalyan, How are come you, on, man? come on. Come on. We are waiting for you. We are waiting for you. Where are you, man? Hi. Hi. Hey. Hi. Hi. Sorry for the delay. It's okay. Excuse me. Sure. 1 minute. एक्सक्यूज मी। Sure. हाय दादाजी, मैं शादी की बात कर ही रहा था, आपका फोन आ गया। हाँ, थोड़ी देर में फ्लाइट न्यूयॉर्क से निकलने वाली है। ओके, हाँ, दिल्ली आते ही फोन करता हूँ। ओके, बाय दादाजी, बाय। वेज बर्गर प्लीज। Sorry. Actually, my grandpa called. Is it? हेलो डैडी। हाँ डैडी, मीना शादी को जरूर अटेंड करेगी, इसीलिए मैं इंडिया आ रही हूँ। नो डैडी, मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकती। मुझे 10 दिन में वापस यहाँ आना होगा। मुझे अपना काम फिनिश करना है। ओके डैडी, बाय। Indian flight 112 and our request to report. ओके, लेट्स गो, Bye. बाय। Thank you. Okay. Okay. Flight man. Be intentional. छोड़ना नहीं, संभाल के निकालना। निकलेगा। देख मैं कैसे निकाल के दिखाता हूँ। कौन है रे? ए, इतनी जोर का लात मारा कि पूरा नशा उतर गया। लगता है बहुत बड़ा चोर है। मेरे होते हुए मालिक के घर में चोरी करेगा? अभी तक तो मुझे जानता नहीं है। रुको बताता हूँ। अरे अरे कौन है ये? ए, किधर गया? सामने आ तू, दिखाता हूँ तुझे। बड़े मालिक पेट की हवा छोड़ने की बजाय गाड़ी की हवा निकाल रहे हैं। मैं सीएम के घर के पास कैसे पहुंच गया? या सीएम का घर मेरे पास आ गया? अरे अरे भगवान, जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ बाबा, आ रही हूँ। सबसे पहले मैं एयरपोर्ट जाके अपने भाई को रिसीव करूंगा, समझी? भाई क्यों कह रहे हो? वो मेरे देवर हैं। हाँ हाँ, दोनों बात एक ही है। चलो। ए जी, टायर पंचर है। पंचर है? जल्दी चलिए ना, देर हो रही है, फ्लाइट वापस चली जाएगी। अरे अभी टाइम है। अरे यार, एयरपोर्ट जाके भाई को रिसीव करना चाहो तो जिप्सी की टायर पंचर हो गया। खैर, अभी क्या करें? कोई बात नहीं, भाई की कार लेके जाएंगे। मेरी कार भी पंचर हो गई। ऐसा क्या? जाते समय अपने छींक मारी ना, इसलिए टायर पंक्चर हो गया। मेरी छींक से पंचर नहीं हुई। ये सीरियल पंचर किसने कर दिया यार? क्यों बेटा? पंचर है? तुम्हारा भी पंचर है? वो तो होना ही था, क्योंकि मुझसे पहले एयरपोर्ट जाकर के मेरे पोते को कोई ला देगा क्या? अरे नमितराज, नमितराज कहाँ है? साहब जी तो यहाँ है। मुझे आपके घर में काम चाहिए। पगार नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, बस खाना पीना दे देना। सवेरे सवेरे तुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मेरे घर में काम करता है, मुझसे ही काम मांगता है। अरे मालिक, इनसे पूछो ना। अरे उससे क्या गवाह बना रहा है? वहाँ अमेरिका से मेरा पोता आ रहा है, टाइम हो रहा है, तो इन सबको लेकर के सीधे एयरपोर्ट पे आ जाना, ठीक है? खुश रहो बेटा। खुश रहो।
लड़कियों की नजर, एयर होस्टेस की नजर, ऐसी नजर वैसी नजर, सबकी नजर जल के खाक हो ये जाए। कद्दू मुझे दो, ये देखो कैसे बम की तरह फटता है। पिताजी, पिताजी, बेटा कल्याण, भाई, ये लो बेबी, तुम्हारे लिए। थैंक यू भैया। अरे क्या बेटा, सबके लिए गिफ्ट लाए, मेरे लिए नहीं लाए? तुम्हारे लिए गिफ्ट। छुप के पी लेता हूँ, नहीं तो मालिक को पता चल जाएगा। हाँ, क्या कर रहे हो? ये दवा है मालिक, दवा पी रहा हूँ। हम्म, 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 हम्म। जब विदेशी हो तो देसी को कौन हाथ लगाता है। तुम खुश रहो छोटे मालिक, अमेरिका में रहो, इंडिया में मत रहो। एंजॉय इट। आइए आइए बैठिए, शर्माना नहीं, पेट भर के खा लो सब लोग, कल का भी खा लो। हाँ ठीक है मालिक। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा, क्या बात है दादाजी? ये मेरा पोता है रुद्र दामू कल्याण। बचपन में मैंने इसे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दिया था। अभी वो बहुत से कंप्यूटर की पढ़ाई पास करके आया है। हमारे गांव के लोग हैं ये। नमस्ते जी, नमस्ते छोटे जी। मालिक को देखो, अमेरिका से पढ़ कर आए फिर भी कितनी सभ्यता है। हमारे गांव के लड़के देखो थोड़ा पढ़ते हैं और कितनी अकड़ है। देखा सीताराम, कितनी इज्जत देते हैं। क्यों बेटा, अमेरिका में कोई लड़की देखी क्या? तुम्हारे दादा दादी चाचा चाची सब तुम्हारे शादी के पीछे पड़े हैं। सुनिए दादी, मेरी दादी मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, मेरे दादाजी मुझे शादी की धोती पहनाना चाहिए, मुझे भी काम पे लगा दिया तुमने। मेरे माँ बाप मुझे साथ ले जाके शादी के मंडप पे बिठाना चाहिए। वैसा होगा तो मैं शादी करूंगा। क्या बात कही है छोटे मालिक, ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है। यस, नो, नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। यस, रॉन्ग नंबर। ये क्यों रॉन्ग कॉल्स आता है? पानी पूरी, वैसे बहुत लोग मुझे फोन कर रहे हैं। सच में ये कॉल मेरी है क्या? सेम कलर, सेम इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा सेल है क्या? मैं अपनी सेल में फोन करके देखता हूँ। यस, दैट्स राइट, या इट्स रिंगिंग। हेलो, पानी पूरी जी। व्हाट भेलपुरी? हाँ, ये क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? और आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? मेरा निकनेम जान के कॉल किया था। मुझे उसी नाम से कॉल आ रहा है जी। आपकी कॉल्स मुझे क्यों आ रही है? हमारी सेल्स कहाँ बदली है? ओह, I really wonder when they changed. या ऑल राइट, हम सेल्स कब बदलेंगे? ओके, उस दिन आके कलेक्ट करता हूँ। बाय। सुनिए जी, हम अपने कल्याण की शादी जानकी राम की बेटी से करवाना चाहते हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन उसके मन में क्या है ये भी तो जानना चाहिए। क्यों? अगर उसे वो लड़की पसंद नहीं आएगी तो उससे ज्यादा हमें तकलीफ होगी। हाँ, पागल कहीं की, ऐसा तुम क्यों सोच रही हो? हाँ, वो चाहे जितना भी दूर रहा हो, हमारे दिल के पास ही रहेगा। देखो, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं अपने पिताजी के खिलाफ गया क्या? इसी तरह वो भी हमारे संस्कारों को नहीं भूलेगा। उसने अमेरिका में जाए जितने भी पढ़ाई की हो, लेकिन वो मेरी बातों को कभी भी नहीं टालेगा। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है, मेरे दिल को बहुत आनंद हो रहा है। अगर कभी उसने मेरी बातों को नहीं माना तो मेरा जिंदा रहना बेकार है। छी, आप कैसी बात कर रहे हैं? पिताजी, पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। अगर मेरी वजह से सिर झुकाने की नौबत आए तो मेरी बदन में जान न रहेगी। अरे बेटा खा नहीं ले। दादी। अरे एक निवाला खा ले, देखा खा ले बेटा। माँ जी अभी भी कल्याण को बच्चा ही मेरा समझ लाल। रही है। कैसे खाना अरे खिला बेटा, रही है उसे? साइकिल क्यों चला रहा है? खाना खाने का समय हो गया, पहले खाना क्या खा है ले दादाजी? बेटा। रुक रुक, ये ले पी ले। हाँ, ओके, ये हुई ना बात। आओ दादी, खाना हाँ, खिलाओ। जा, जा। फिर आके अरे मुझसे कल्याण पूछना। बेटा, हाँ, ये हमारे झाड़ का नारियल है,
मैं इसे खुद ही तोड़ के देता हूँ। हाँ अरे पिताजी, अरे क्या हो गया आपको? ज्यादा तो नहीं लगा ना? निकल रहा है। एक छोटे से खरोच के लिए तुमने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी बेटी। साड़ी आपसे ज्यादा कीमती है क्या पिताजी? देखा, परिवार में बहू आ जाने से परिवार बिगड़ जाता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमारे परिवार में उल्टा है। ऊपर वाले की कृपा से सच में हमारे परिवार में बहुओं के आ जाने के बाद प्यार बढ़कर हमारे घर में खुशियां और बढ़ने लगी है। आज पता चला लोग झूठ बोलते हैं। हाँ पिताजी, जब हमारे कल्याण की शादी हो जाएगी ना, तब हमारे परिवार की खुशी बढ़ सही कहा जाएगी। बेटा। पिताजी, आपने इससे वो बात की क्या? हाँ सुनो बेटा, कल तुम मीनाक्षी की शादी में जा रहे हो ना? वहाँ जानकी की बेटी आएगी, भवानी। नाम याद रखना, भवानी। तुम दोनों की जोड़ी कमाल लगेगी अगर तुम्हें वो पसंद आ गई तो। दादाजी, ये क्या है दादाजी? भाई को आपने ही लड़की दिखाई थी, ये लोग सभी खुश हैं, वैसा ही मेरी ही शादी करा दो। अरे मदन, तू कहाँ मर गया? आपके पीछे पीछे जिंदा हूँ मालिक। ये क्या है, तुम अलग अलग लेकर आ गए? आपने कहा था ना पागल है, वो मुझे डांटे भी थे। क्यों? वो एक्चुअली सुबह जब मैं शुगरलेस कॉफी लेकर उस बुजुर्ग के पास गया और बाकी लोगों के लिए शुगर कॉफी लेकर गया तो वो सब खुश थे, लेकिन गलती से मैंने शुगरलेस कॉफी की जगह शुगर कॉफी दे दिया तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाए। क्या करता साहब मैं? इसीलिए तो तुझे हम डांटते हैं। आप भी उन लोगों की तरह डांटने लगे। क्या बोला? मेरा मतलब आप देवता की तरह है। तो चुप कर, ध्यान से सुन। आज हमारे घर पे सीताराम का पोता कल्याण आ रहा है, उसका ख्याल रखना। वो अमेरिका से आया है, अगर उससे उल्टी फुल्टी बात की तो तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा। अभी बता दीजिए साहब, शुगरलेस कॉफी या शुगर कॉफी? फालतू बातें मत कर, काम पे ध्यान दे। है? लगता है कल्याण बाबू यही है, अमेरिका वाले। सर जी 200 रुपए हो गए। तो इतने पैसा में क्यों लाए हो? ज्यादा चालाकी मत करो, पैसे बोला ना, निकालो। मेरे पास पैसा नहीं है। चुपचाप सीधे से पैसे दे रहा है कि नहीं? अरे भाई टेंशन मत ले, एड्रेस बता। एड्रेस का क्या करेगा? इतना नहीं है। अच्छी लड़की ढूंढ के तेरे लिए शादी का रिश्ता लाऊंगा। शादी की बात कर रहा है, पक्का यही अमेरिका वाला होगा। अमेरिकन बाबू, मैं भी आपको पैसे दे दूंगा, एक अमेरिकन लड़की से सेटिंग करा दो। सुबह तो पासपोर्ट साइज फोटो लेके मेरे ऑफिस में आ जाना। तो आप अमेरिका से नहीं आए क्या? जस्ट अंबाजी के पेट से आए। ये हार दो फिर मुझे। अरे समझाना भाई जरा। हमसे पंगा मत लेना। आप आ गए तो अमेरिका से आए हो क्या? क्या कहा तुमने? आपको देखने के लिए क्या चश्मा लगाना पड़ेगा? तुम्हें कहाँ दो आंखें हैं भाई? अरे मुझे दो नहीं 4 आंखें, समझे? मैं तुम्हें अच्छे से देख सकता हूँ। दाएं आंख से मुंबई तो बाएं आंख से दिल्ली देख सकता हूँ मैं। परसों मैंने एक को रास्ता दिखाया तो वो दूसरी जगह चला गया, उसका बैड लक। आप तो लकी लगते हो। आइए मैं आपको सही रास्ता ले चलता हूँ, चलिए। तू मुझे रास्ता दिखाएगा क्या? चलो। ये पैसे जाके सुबह आपको दिखे आओ। जी मालिक। जाना। अरे देखिए, अरे कल्याण बेटा, तुम्हारा इंतजार कर नमस्ते रहा था। चाचा। अरे सुनो जी, देखो कौन आया। नमस्ते चाची। अरे बेटा, घर में सब ठीक है? मम्मी सब पापा? ठीक है। इतनी देर हो गई, फ्लाइट लेट होगी। ए चुप कर। मम्मी पापा नहीं आए बाद में बेटा? आएंगे चाची, पहले मुझे भेजे हैं। अच्छा ठीक अरे वाह, कितना बड़ा हो गया। ये जब छोटा था ना तो मेरी शर्ट खींचा करता आप था। भी ना, अब ये छोटा बच्चा तुम थोड़ी चुप ना है। रहो। अरे बड़ा हो गया तो क्या, वो हमारे लिए तो छोटा बच्चा ही है। चाचा जी। चलो आओ अंदर आ बेटा जाओ। अंदर। सुनिए मालिक, मैं वहाँ गया था पर अमेरिका से कोई नहीं आया। इसका तो आँख का प्रॉब्लम था, तुम्हारा तो दिमाग का प्रॉब्लम है। पागल कहीं का। ये है कल्याण, कब का आ चुका है। जाके इनका कमरा दिखाओ। सबसे प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ। अरे बातें कम क्या कर। इन साहब को तो मैंने वहाँ देखा था। चलिए साहब आइए। ये ले, बैग भी ऊपर लेके जा। अमेरिका बाबू। ए, 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 ये पेड़ है या लगेज? जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। छोड़ो। बिना सम्मत की बात क्यों करते हो? अमेरिका की कोई अच्छी लड़की ढूंढकर एक बार मेरी शादी करवा दो, भले ही अंधी हो, करवा दो, नहीं तो पाँव नहीं छोड़ूंगा। माय गॉड, मैं क्या तुझे मैरिज अरेंजर दिख रहा हूँ? जाके इनर पेपर में देखना। उसमें तो सब लोकल इन्फॉर्मेशन है। मुझे चाहिए अमेरिका की लड़की, स्कॉटलैंड की लड़की और दुनिया की सब सुंदर लड़कियाँ मुझे चाहिए। मेरी शादी करवा दो उनसे एक बार। साउथ अफ्रीका की लड़की नहीं चलेगी? ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। साहब आपकी शादी हो गई क्या? बीच में मेरा टॉपिक क्यों लाए हो? बाबू कोई भी जरूरत होगा तो मुझे बुलाइएगा। आउट। अमेरिका की लड़कियां सुंदर है क्या? पागल कहीं का। सेम कलर सेम इंस्ट्रूमेंट, वो लड़की कौन है पता नहीं, हम दोनों की टेस्ट एक ही है। साहब
वापस क्यों आए हो? आप अमेरिका से आए हैं तो आपके पास इंग्लिश फिल्म वाली सीडी होगी क्या? ठीक है, तू जा, मैं देखता हूँ, जा। थोड़ा जल्दी ढूंढ के बताएंगे क्या? चल निकल। ओह गॉड, मेरा दिमाग खराब कर दिया। खूबसूरत रूम, अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक आवाज मार देना। ठीक है। हाँ। अरे ओ जल्दी जल्दी हाथ चला, इतने आराम से चलाएगा तो शादी होकर डाइवोर्स भी हो जाएगा। जल्दी समझा? बना दो, नहीं तो हमारा भाई नाराज हो गया ना तो सब आपका पत्ता घर लेके जाएगा। अरे तुम कहाँ रास्ते में आगे बढ़ो, सामने से हटो, बहुत काम है हमें शादी का। सामने से। ए सुन, ये तेरे रिश्तेदार है क्या? ये कारपेंटर मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है? इसको कल्याण साहब समझ के हार पहना दिया था। चल। अरे आंटी जी, रात तक यही करती रहोगी क्या? जल्दी करो, चलो। भाई नाराज हो गए तो तुमको घर ले जाएगा। लगता है सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधे पर है। शादी मेरी बेटी की हो रही है और परेशान तुम हो रहे हो। कौन हो भाई? अच्छा, आपकी बेटी की शादी है तो आप तो ऐसे घूम रहे हो जैसे कॉलेज स्टूडेंट गार्डन में घूमते हैं। क्या हमारे साथ कॉलेज स्टूडेंट है? वो पहले की बात है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट है। लेकिन तो मैं इनका स्टूडेंट हूँ। ये कौन है? मेरी पत्नी है। बहुत अच्छा, मेड फॉर ईच अदर। तो हाथ पे रखिए राउंड फिगर। MC हूँ जी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो? नहीं, मैरिज कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इस इलाके में जितने भी शादी होती है सारे मंडप को मैं ही देखता हूँ। नहीं, अमाउंट से मतलब वेरी सिंपल है जी। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे गुरुजी को दोगे ये सोच के। ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, ईमेल। सुनो जी, घर में इतने मेहमान आने वाले हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इसको ही क्यों नहीं दे देते? ठीक है, दे दिया। एडवांस दीजिए। कितना? मात्र ₹1,00,000। कब देना है? क्यों गुरुजी आप ज्यादा बोल दिए क्या? इसका कोई भी सस्पेंस नहीं, आपने कम कहा था क्या? अबे ज्यादा बोला क्या? कैश दोगे तो मंडप को स्वर्ग की तरह सजा दूंगा। चेक दूंगा तो बिना काम के भाग जाएगा क्या? नहीं, चेक दोगे तो आपको सब काम खुद करना पड़ेगा। पान खाने से दूल्हे का मुंह लाल होता है, मेहंदी लगाने से दुल्हन की हाथ लाल होती है। अगर दोनों का रंग गहरा हो तो समझो कि दोनों में बहुत प्यार है और तुम्हारी तो शादी हो रही है। तो हमेशा ऐसी बात करती है, पहले तेरी ही शादी करवा देते। अरे दुल्हनिया के पास सहेलियों की भीड़ है। हाय, एक्सक्यूज मी, मैं कौन हूँ याद आया? क्रिकेट, बॉल, नाक से खून। कल्याण भैया कब आए? अभी आया हूँ। मम्मी पापा नहीं आए क्या? नहीं यार, तुम्हारी शादी के दिन आएंगे। अच्छा। अरे ये क्या, तुम्हारी उंगलियों में गोबर भरी है? ए तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं ऐसे ही बहन से मजाक कर रहा हूँ। ओके, ये मेरी फ्रेंड्स ओह। है, हनी, मुन्नी, सोनी, ये विच्ची। ये क्या, तुम तो होने वाले बच्चियों की नाम ले 2 रही हो? बच्चे हो गए मुझको। हाय। नमस्ते। मैं तो तुम्हारे भाई को कुछ और समझ रही थी, ये तो बड़ा स्लो है। सुनो, ये सबके नाम बिलो एवरेज है, लेकिन ये लड़की का नाम विजी, ये तो बज्जी मिर्ची बज्जी की तरह है। हेलो, मजाक करने के लिए अमेरिका का एक्सपीरियंस चाहिए क्या? मजाक करने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं। खैर छोड़ो, ये क्या मेहंदी ऐसा बनाती हो? मेहंदी बनाना ऐसा नहीं। अगर ये अमेरिका होता तो कैसे बनाते हैं ये मैं बताता हूँ। रुको, अब अमेरिका वाले मेहंदी लगाएंगे। चलो हम चलते हैं। चलो। अब बता जीजा कैसा होगा? ऐसा होगा क्या? ये तुम्हारी पत्नी है। ये मेरी पत्नी नहीं, जीजा ही है। आ रहा हूँ चाचा जी। क्या है, पूछ कर आता हूँ। हाँ ठीक है। हाय भवानी, अमेरिका से कब आई? आजा आजा। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। चुप कर यार, अगर मैं नहीं आती तो तू मुझे जीने देती? मैं अगले महीने आने वाली थी, लेकिन जब तेरी शादी का सुना तो मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आती तो मैं अमेरिका ही आने वाली थी। अच्छा, लड़का कैसा है? कौन लड़का? अरे तेरे दूल्हे की बात कर रही हूँ। वो तो राम के जैसा है। आंटी कैसी है आप आंटी? अरे भवानी, तुम कब आई? कैसी हो? खुद ही देख के बताइए कैसी दिख रही हूँ मैं। अब तो बड़ी हो गई है। शादी का लड्डू कब खिला रही है? अभी चाहिए तो अभी खिला देती हूँ, लेकिन शादी का लड्डू खाने के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। इसकी शादी में तुम भी एक लड़का ढूंढ लो। आपको तकलीफ होगी, आप ही लड़का ढूंढ कर दे दीजिए ना आंटी। चल साड़ी देखते हैं, साड़ी वाला आया है। छिछी, मैं नहीं जाती साड़ी पहनने, तू जाकर देख ले। बहुत मस्ती करती है। अरे ये क्या, तुम्हारे गुरु तो आकाश में देख रहे हैं। आकाश को बेचेगा क्या? क्यों, तू खरीदेगा क्या? अगर बारिश होगी ना तो खरीद लूंगा। अभी मेरा गुरु मैजिक करेगा, देखो। ये क्या पीसी सरकार है? नहीं, MC फरार। वो कौन है? ये है मेरा गुरु।
अरे हमारे मैजिक के लिए कॉर्नर बराबर वर्कआउट होगा ना? ये बता अभी क्या मैजिक करेगा? तुम्हारी आंखें ना देख लो। ओहो तुम तो LTT हो ना? LTTTA का क्या मतलब? मतलब लुकिंग लंदन टॉकिंग इजिप्ट। तो मैं अपना पर्स फेंकूं क्या? फेंको। पर्स फेंकने का ये कौन सा नया मैजिक है? वो वापस नहीं गिरेगा, ये है मैजिक। ओहो तो फेंको, हम देखेंगे। तेंदुलकर गैजेट 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 गैजेट। अरे पर्स गायब हो गया, पर्स गायब हो गया। वापस फेंको। थैंक यू तेंदुलकर। देखा मेरे गुरुजी ने कैसा मैजिक कर दिया। गुरुजी मैजिक कमाल का था। पता नहीं इसमें सर्कस है तुझे क्या? आंखें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? चुप हो जा तू। हम भरोसा नहीं करेंगे, ये तो धोखेबाज है यार। पहले काम करो, हमारी पर्स को ऊपर फेंक कर दिखाओ तब मानेंगे। नहीं जी आप फील करेंगे। देखा इसकी चोरी पकड़ी गई। बस करो, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो पर्स इधर लाओ। और किसी को विश्वास नहीं है तो अपना पर्स अभी दे दो, जल्दी दो। दो सब लोग दो। दे दो दे दो दो। ठीक है हमने भरोसा कर लिया, पर अब हमारा पर्स दे दो। तुम्हारा पर्स है ना, तुमको ताली बजाओ। अब ताली बजाएंगे तो आएगा आएगा क्या? ना। देखा मैंने सारे पर्स कैच कर लिए। हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर तू इंडियन क्रिकेट टीम में होता ना तो सारा कैच पकड़कर सारा उधार चुका देता अभी तक। ये लो 1 रुपया, पूरे महीने भर पार्टी करो, एंजॉय। हाँ? हेलो यस कौन? भवानी? जस्ट अ मिनट। ओके। ए छोटू, भवानी का फोन आया, बुला के लाओ। मैं अभी भवानी से मिलूंगा। हेलो दादाजी, मैं कल्याण। बोलो बेटा। दादाजी आप सिलेक्ट किए वो लड़की? हाँ मैं उसी की बात करना चाहता हूँ बेटा। तुम्हारी शादी की बात से हम जल्दबाजी कर दिए लगता है, क्योंकि शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए लेकिन बड़ों की जबरदस्ती से होना भी नहीं चाहिए। और फिर तुम तो अमेरिका से पढ़े लिखे लड़के हो, तुम्हें भी अपनी सोच चाहत सब होती है ना। ये सब ध्यान देना पड़ रहा है बेटा। तुम भवानी को भूल जाओ। दादाजी स्टॉप इट। अभी ना मैंने अभी उस लड़की को देखा था, वो तो सुपर है, मुझे पसंद है। मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। यस दादाजी, मेरी जिंदगी के मामले में आप गलत न सोचेंगे, ये मुझे पता है। भवानी तुम्हें पसंद आएगी ये मुझे पता ही था। ओके दादाजी, आप पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकालिए और मैं यहाँ भवानी के पीछे प्रोसीड करता हूँ। ओके। हाय, आई एम कल्याण। आप हाथ नहीं मिलाएंगी? कीप इट अप। वाओ, ब्यूटीफुल आईज, वेरी नाइस। चलो निकलो, मौसी लड्डू बना रही है, जाके खा लो। वो आप जैसे छोटे बच्चे खाते हैं, हमारी रेंज तो अलग है। वाओ, व्हाट अ स्माइल। देखते ही प्यार बढ़ गया। अरे बाबा, एंग्री में भी जैंगरी लगती हो। दीदी ये पागल है क्या? दिखने में तो पागल ही लग रहा है। हाँ जी, प्यार में पागल। खूबसूरत लड़की को देखने के बाद जवान लड़के को होने वाला फीलिंग। अरे बाबा, मैं ज्यादा देर देखा तो प्यार में पड़ जाऊंगा लग रहा है।
उसके बाद शादी भी कर लूंगा और उसके बाद बस बस बहुत हो गया। मैनर्स नहीं है क्या? दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, कैसे बात करते हैं पता नहीं है क्या? इडियट। हेलो, लव स्टोरी को टीवी सीरियल की तरह लंबी खींचनी नहीं चाहिए, एक ही एपिसोड में खत्म करना चाहिए। चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह रहना चाहिए, सिने आर्टिस्ट की तरह सलामत देना। आउट आउट। बैड टाइम। हाय। मिडनाइट मसाला, ये वक्त ये, अब क्या पढ़ती हो? ओह, कुंडली पढ़ती हो, ये क्या है? ये ओल्ड फैशन। लैपटॉप में आप अपनी कुंडली देखेंगे? जरूरत नहीं, तुम अपनी कुंडली देखो। आप क्यों नाराज होती हो? मैं अपनी कुंडली देखता हूँ, अभी देखता हूँ। तुम्हारी होने वाली बीवी की जांघ पर मोल होगा। जांघ पे मोल है क्या? शादी के लिए लड़की देखने वक्त शर्माती है, लेकिन कैसे जांघ दिखाएगी, वो भी दाया जांघ पे? वैसे है तो आपको भी। क्या मेरी बीवी बनेंगी? तुम यहाँ से जाओगे? तुम लोगों का प्यार झगड़ा से शुरू होता है। सुनिए, यहाँ तो ऐसा ही लिखा है, हम तो झगड़ा भी किए थे। सुनिए, आप मेरे से प्यार की थी क्या? नहीं? वेट, लड़की पास में है, मेरे पास में ऐसा कौन है? नाम भवानी? भवानी जी, भवानी जी, आपका नाम भवानी है क्या? Stupid. Hey, thank you, same to you. सुनिए, मैं कभी कभार कुंडली भी देखता हूँ। हाँ जी। इसकी चमचागिरी करें तो मेरी लव स्टोरी वर्कआउट होगी। हाय। हाय। क्यों प्यारी बहन, चकली बना रही हो? इतने प्यार से बात कर रहे हो, मुझसे कुछ काम है क्या? अरे छे, जीजा तो बहुत किस्मत वाला है। बात क्या है, डायरेक्ट बोलो ना। मैं डायरेक्ट तो, हाँ, वो लड़की वो पसंद करता हूँ। कौन है? भवानी। कब से है भाई? जस्ट 2 दिन पहले से। एक बात बोलूं, लेकिन कई जन्मों की बंधन की तरह ये जन्म जन्म का बंधन कभी नहीं सीरियल की टूटेगा। तरह डायलॉग मत मारो। तुमने उससे बात किया क्या? एक बार बात किया था, वो चिढ़ गई थी। पसंद नहीं बोली थी क्या? बहुत मुश्किल है यार। मुझे काम करने दो, फालतू बात मत करो, जाओ अपना काम मैं करो। इसी काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। सिस्टर, बहन, दीदी, माँ, दीदी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? दीदी, देवी तुम ही हो। ठीक है, मेरी बात मानो मैं क्या करूं, बताओ? प्लीज। तुम हाथ धो। भवानी से मेरे बारे में अच्छी तरह से बात कर लो ना। समझाने से फूल नहीं खिलते, ये तो प्यार है भाई, फीलिंग चाहिए। वो बात नहीं है। वैसे लड़की नहीं है भाई, उसके पास जाकर बेकार की ट्रिक मत अपनाओ, नहीं तो हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ओहो, तभी तो तुम वो जहाँ जाते हो उसके पीछे पीछे जाते हो। हम शाम को बाजार जाने वाले, तुम पीछे मत आना, समझे? नहीं आऊंगा, पक्का नहीं आऊंगा। मेरे में भी स्वाभिमान है, शाम को वहाँ पक्का नहीं आऊंगा। ये फूल देखते, यहाँ नहीं वहाँ देखते हैं। ओके, चलो इधर देखते। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये वाला ले लो। ये वाला चाहिए, 5 रुपया। हाय। मना किया था ना मैंने। एडजस्ट करो ना मेरी बहन। ओह गॉड। ये कितने का है? 5 रुपया मैडम। 4 रुपए में दो ना। ले लो साहब। मीना, चलो वहाँ देखते हैं। चलो। पीछे पड़ गया। ये टोकरी कितने की? 700 रुपया। ओह, रुको ना, मैं देता हूँ। चलो चलो। लेना। क्या है, क्या है बता। एक तो मेरे ग्राहक को भगा दिया, ऊपर से तुम भी नहीं ले रहे हो। जल्दी से पैसा निकालो। पुलिस को बुला लूंगा, बोल रहा हूँ। नहीं पड़ेगा। निकालो निकालो, पैसा निकालो, जल्दी दो। ये ले। ये लो पकड़ो, जाओ। ये पूरी गाड़ी के साथ कितना रुपया हुआ? सबका 100 रुपए होता है। तू क्यों ये तो क्या कर रही है? तू मजा देख बस।
टेक केयर भाई। पैसा दो। क्या है? पैसा पैसा। 1000 रुपए सबका। अरे दे दो। ये भी ले लो। अब मेरा क्या काम है, तुम गाड़ी लेके बेचो। हाँ बेच दो सबको, बेच दो। फूल से लड़की पटने वाली नहीं, उसके लिए स्टाइल। अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता? अरे मैंने तुझे धक्का दिया कि तूने मुझे धक्का दिया अंधे? अबे आँख से दिखाई नहीं देता, तू आईलेस फेलो है। मैं आईलेस फेलो हूँ तो तू ब्रेनलेस फेलो है, कलरलेस फेलो है। अरे ये सब छोड़, क्या के चूड़ी वाले को बुला के लेकर साहब ने बुलाया। लेकर आता हूँ, लेकिन मुझे डर है चूड़ियों को लाने के बाद तुम उसको भी तोड़ दोगे। आँख बंद करके जाएगा तो डरने की क्या बात। चल आइसलेस फेलो, यूजलेस फेलो, ब्रेनलेस फेलो, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? फेलोलेस फेलो। जो काम बताते हैं वो तुम लोग से बराबर होता ही नहीं है। चूड़ी वाला आकर 1 घंटे से बैठा है, चूड़ियाँ भी पहना चुका है। चलो जाकर पहनेंगे। समझ में नहीं आ रहा? चलो चल कर देखते हैं। निकलते हैं। जी मालिक। जाओ जल्दी। जी मालिक। भागो यहाँ से। तू भी भाग जल्दी। ए, तुझ पे ये कलर अच्छा लगेगा? नहीं, ये कलर उनको पसंद नहीं है। हाँ हाँ, देखा आंटी, ये तो अभी से अपने पति की बातें मानने लगी है। हाय, चूड़ियाँ देख रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए। बाबू कल्याण। अरे कल्याण बेटा। चाचा जी, हम जरा बाहर चल के आए क्या? बाहर क्यों? यहाँ अच्छा लग रहा है। अभी बैठिए ना। अरे क्या बैठ के देखिए ना चाचा जी। चाचा, ये आपके लिए अग्नि परीक्षा है। आपको सच में मेरी चाची से प्यार है तो आंख बंद करके हरी चूड़ी उठाना पड़ेगा। अरे बेटा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा ये बताओ, क्या मैं आंख खोल करके नहीं उठा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आंख बंद करके उठाना पड़ेगा। अब दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारी चाची से कितना प्यार करता हूँ। आंख बंद करके उठाया है, मुझे यकीन है हरी चूड़ी ही होगी। अरे ये क्या? अरे बेटा, तूने तो झगड़ा ही करा दिया। अरे सुनो, अरे मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। मैंने अभी मन में एक बात सोच लिया है। हरी चूड़ियाँ निकालता हूँ, देखोगी क्या? सक्सेस। हेलो। हेलो दादाजी। शादी वाले घर में सबसे पहचान हुआ? भवानी। भवानी से पहचान हो गई? पहचान लिया दादाजी, लेकिन वो मेरे से नफरत करने लगी। अरे उसकी चिंता तुम मत करो। शादी में आओगे ना तो आपसे भी नफरत होने लगेगी। ठीक है ठीक है। अरे बेटा, वो सबसे खुल के मिलती है ना? ओए दादाजी, ऐसी वैसी बात नहीं है। जिंदगी में किसी लड़की से ना मिलूं वैसी घुल मिल जाने वाली लड़की है। क्या कहा? तुम्हारी बात में थोड़ा टेढ़ापन लग रहा है, हैं? क्या हुआ बताना मुझे। ये पूछो क्या नहीं हुआ। आप हंस रहे हो? प्यार का खेल बहुत समझदारी से खेलना पड़ता है। आप पहले तेरी दादी है ना बुड्ढी, अरे वो अनपढ़, मैं एक चुम्मा मांगता था ना तो शर्मा के भाग जाती थी, लेकिन अब शादी के बाद पूरी बेशर्म हो गई है। चुम्मते 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 कह के मेरे पीछे पड़ी रहती है। ये बात नहीं है दादाजी, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। वो बेइज्जती नहीं है, जवानी में होने वाला नोक-झोंक है। तेरी दादी भी ऐसी ही थी। गेट लॉस्ट बोली थी। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कहती कभी थी। शक्ल मत दिखाना ऐसा बोली थी मुझसे। ये ठीक है। अरे बुड्ढी भी ऐसी ही थी। डांटी थी दादाजी। अरे वो तो गुड लक है। अच्छा ऐसा है क्या? मेरे सफेद मूंछों की कसम, भवानी को सही रास्ते पे ले आ बेटा। पागल कहीं के, तू हमारे खानदान में कैसे पैदा हो गया रे? दादाजी, आपने मुझे चढ़ा दिया है। अब देखते जाइए मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। फोन पे बात करने से नहीं होता है, कुछ करके दिखा। अगर तू भवानी को नहीं पटा पाया ना तो लहंगा पहन के आना बेटा, पहले मैं तेरी आरती उतारूंगा। पागल कहीं का।
तेरी उम्र में मैं था ना तो दीवार कूद जाता था, अब तो घुटने में दर्द होने लगी, वरना अभी भी कूद क्या मैं बूढ़ी ना ना, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। इधर सुनो, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी। मैंने ऐसा थोड़ी कहा था। वो अपना पोता है ना, उसको थोड़ा चढ़ा रहा था मैं। अच्छा ऐसा। अब मैं तुम्हें अंदर करंट मारती है। भवानी, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। एक चक्कर एनटीआर, दूसरा चक्कर सुपरस्टार, तीसरा चक्कर फ्यूचर स्टार। कौन है वो? मैं हूँ। और तुम स्टार बन गए तो इंडस्ट्री का क्या कुछ होगा? नहीं होने दो, लेकिन हम दोनों स्टार बनेंगे। चलो तुम एक काम करो, अपना हाथ दिखाओ जल्दी। सूरज चांद सितारों की चाल बता रही है कि 3 महीने में तुम हीरो बन जाओगे। हाँ, वादा है मेरा। तुम्हें कैसे सब पता? देख लेना, सच कह रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह, शादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 13 तारीख को शादी हो जाएगी मैम साहब की। तुम्हें भी शुभ मुहूर्त निकालना है चुप क्या? करो। मेरा हाथ देखो। आहा, अति सुंदर, क्या सुंदर रेखाएं हैं। आपके मन में कोई बात है, अगर आपने वो बात किसी को ना बताई तो जरूर पूरी होगी। उसको छोड़ो, इसका हाथ देख के इसके बारे में बताओ। देखता हूँ। इनके नक्षत्रों की चाल तो गड़बड़ लग रही है। अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा। सूरज राहु में चला गया है। राहु सुनो पंडित जी, मैं बताता हूँ, चिंता मत करो। ये लड़की की ईगो बहुत ज्यादा है, ये गलत करती है, बाद में सारी गलती अपनी मान के उसे पसंद करेगी और माफी भी मांगेगी, और हो सकता है प्यार भी करेगी। कुंडली बताता है, कुंडली बताता है, हमारा चूहा कुंडली बताता है। भूत बताएगा, भविष्य बताएगा, जो हुआ है वो भी बताएगा, जो नहीं हुआ है वो भी बताएगा, और जो होने वाला है वो भी बताएगा। हमारा चूहा कुंडली बताएगा। जिसको भी जानना है हमारे पास आके मिले। ये सब क्या है? क्या है ये? भाई साहब, आपके हाथ में क्या ये है? तोता है। तो ये चूहा है। बात सुनो बाबू। सुन रहा हूँ। दादाजी के जमाने से भी पुराना है ये तोता, भविष्य बताता है ये। जब से कैलेंडर पैदा हुआ है तब से चूहा ज्योतिष चल रहा है। पता है तुम्हें कुछ? मेरा तोता बात करेगा भाई साहब। मैंने बोला ना, मेरा चूहा भी बिना बोले नहीं रहता तुमसे। अगरम बगरम, तोता कुंडली बता। सितम वित्तम, कुंडली धोता ऐसे बताएंगे। ये कहाँ से लाए हो? तमिलनाडु से। ये तमिल जानता है? यस, एमजीआर के घर से। मुझे तो शक हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। तुम्हारा तोता हमारा भविष्य बताएगा, हमारा चूहा सब में घुस जाएगा। मेरी कुंडली का मुकाबला करेगा, शर्त लगाएगा। हाँ लगाते हैं ना। हाँ, शर्त लगा लेते हैं। मैं तैयार हूँ। ठीक है, कितने का शर्त 500 लगाएगा? रुपया। तोता और चूहा का शर्त लग रहा है, कम से कम 1000 का लगाना। अरे होने देना। आपस में क्या बात कर रहे हो? ये हमारी पर्सनल बात है। लेकिन मुकाबला क्या है? अगर आप पिंजरे का ढक्कन खोलोगे तो तुम्हारा तोता उड़ेगा कि नहीं? तोता उड़ेगा क्यों नहीं? और हमारा चूहा भाग जाएगा। यहाँ आपका गणित गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? हम अपना पिंजरा खोल दे तो भी हमारा चूहा कहीं नहीं जाएगा, समझे तुम? पिंजरा खोले तो चूहा कहीं नहीं जाएगा, ये मुकाबला है। ये आदमी पागल लगता है। 1000 रुपए मिल जाएंगे मुझे। हाँ सुनो, हाँ मैं रेडी हूँ। मैं एवर रेडी। खोलिए। हाँ खोलो। चूहा गया नहीं, तोता उड़कर चला गया। आपके तोते की स्टेबिलिटी कम है और हमारे चूहे की एबिलिटी ज्यादा। बताओ, इधर आओ, ये कैसे हुआ? चूहा मर गया यार। ये कौन है? यार मेरी बेड पे लेटी है। बेचारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरा सेटअप कर लेता हूँ। ओके। मैं ये लड़की के पीछे पड़ा हूँ या ये लड़की मेरे पीछे पड़ी? ये सब भ्रम है। ये लड़की बेड पे लेटी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही आंख, वही होठे, वही गाल। How dare you to touch me? तुम मेरे कमरे में कैसे आए? सोचा था मैनर्स नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो कैरेक्टर भी नहीं है। कंट्रोल योरसेल्फ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कमरा मेरा है और ये बेड भी मेरा है। अब ये नया झूठ है क्या? झूठ बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका कारण है
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता तुम हूँ। होते कौन हो मुझे सिलेक्ट करने वाले? शादी मुझे करना है, फैसला भी मेरा ही होगा। मेरी शादी का फैसला मेरे घर वाले भी नहीं ले सकते, समझे? सबकी अपनी अपनी पसंद है, इसमें कोई गलत नहीं, सब सही है। आई एम सॉरी, मैं भी संस्कारी हूँ। अमेरिका बाबू, ए, फिर से आंख नहीं है तेरे पास? कहाँ आया है तू? मेम साहब को दूध देने के लिए आया हूँ। साहब के कमरे में मेम साहब के लिए दूध लेकर आया है? आइसलेस फेलो, ब्रेनलेस फेलो, ये मेम साहब का कमरा है। यूजलेस फेलो, ये साहब का कमरा है। ये मेम साहब का कमरा है। मालकिन ने मुझे बोला था यहाँ पे मेम साहब को ठहराने के लिए, इसीलिए मेम साहब का ही कमरा है। साहब जी ने अमेरिका बाबू को यही कमरा दिया है, समझे? देख के चला कर, कहीं भी चला जाता है। कल्याण को मैंने फालतू में डांट दिया। जैसा मैंने सोचा था वो वैसा लड़का नहीं है। अच्छा लड़का है वैसे। उनके भरोसे फिल्म देखने आ गई, गलती हो गई मुझसे। क्यों भाई, सिर्फ शराब मिलेगा क्या आज? अरे वो देख कौन है वहाँ पे? अरे वाह, क्या आइटम आया अरे लड़की यार, लगती है आज यार। तुम मजा आ जाएगा। चुड़ैल तो नहीं है? अरे मस्त देख ले, माल कोई है नहीं है यार। आसपास। हाँ, अरे यार, तो लड़की रात मस्त है। गुलजार हो जाएगी। क्यों बेबी, कंपनी चाहिए क्या? ठीक है, मजा आ गया यार। हाँ? शराब के साथ शबाब का भी क्यों बेबी, बंदोबस्त हो कंपनी गया चाहिए? तो क्या बात है। हाँ। क्या आ जाओ, मस्त आ जाओ। लड़की है यार। ओ, इस वक्त अकेले कहाँ से आ रही हो? सभी फ्रेंड्स मिलके फिल्म देखने गए थे, लेकिन बीच में वो लोग मुझे छोड़ के भाग गए। इट्स ओके, चलो चलते हैं। हाँ, ठीक है, चल के चलें क्या? नो नो इट्स ओके, बाइक से चलते हैं। कम ऑन। अच्छा लड़का सोच रही थी, ये इस वक्त इसके साथ। तुम्हारी शादी का माहौल देखकर मेरा भी शादी करने का मन कर रहा है यार। तो शादी कर ले। कर तो लूं, लेकिन तुम्हारा पति तो मानना चाहिए। मैं तो ऐसे ही मजाक करी थी, तू तो बुरा मान गई। जाने दे यार, चल तेरे पति को छोड़ देती हूँ। मौका मिला तो तेरे भाई को ही मंगलसूत्र पहना दूंगी। अभी बहुत लोग हैं। ये क्या है? हाँ, ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा भाई लड़कियों के पीछे पड़ा है, ये सच नहीं है? क्या बोल रही हो? कल रात विजी के साथ बाइक में आया था, चाहे तो विजी से पूछ लो, वो खुद बताएगी। रुक, सुनो भवानी, कल कल्याण ने मुझे बाइक से ड्रॉप किया था, पर वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल नहीं था। कल रात हम दोनों बाइक से आए, ये देखकर तुम गलत समझ रही हो भवानी। सच ये है कि कल मुझे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे और उसने मुझे बचाया, बस। मंदिर चले क्या? पता है तुम्हारी भक्ति, चलो चलेंगे। हाँ यार, बिना मांगे मन्नत तो पूरी होगी नहीं ना। पागल हो गई है क्या? कैसी बात कर रही है? नदी के पास वाले शिवालय मंदिर चलते हैं। सुनाई दिया क्या? बहरे को भी सुनाई दे दिया होगा, चिल्ला क्यों रही है?
क्या हुआ? कुछ नहीं। तू किसी को ढूंढ रही है क्या? मैं किसी को नहीं ढूंढ तुम रही। झूठ बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं। तुम जिससे दूर रहना चाहती हो वो खुद तुमसे दूर जा रहा है। मतलब ये कि वो अमेरिका जा रहा है। तो वो तुम्हारी शादी में नहीं रुकेगा? मेरी शादी में रहने से अच्छा वो अपने करियर पे ध्यान दे, मुझे खुशी होगी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना भागते हुए आ रही हो? ठीक है। हेलो, सुनो ना, तुम जा रहे हो क्या? हाँ, मैं जाऊं या रुकूं? तुम्हें क्या? मुझे दुख होगा, रुक नहीं सकते। सच में तुम जा रहे हो? प्लीज। एक दूसरे में खो गए लगता है। चुप कर। प्यार में भवानी और कल्याण। प्यार अंधा है, बेहोश है, सब कुछ है। तुम्हारी तरह शिष्य हो तो गुरु मेरी तरह होगा ना। चल, जिस काम के लिए आया वो काम कर दे। सेंसर प्रॉब्लम है। न जाने कहाँ दिल खो गया। आज सुहाना मौसम। ब्रेनलेस फेलो खुद ही धक्का दे रहा है और मुझे बोलेगा बाद में कि मैंने धक्का दिया। तुम्हें इन आंखों से दिखाई नहीं देता क्या? ओहो, अभी तक तुम में किडनी है ये प्रूफ कर दिया। अच्छा सुनो, हम भी साथ में चलके शादी करेंगे। स्वीट हार्ट लव सब बोलो। अरे पागल है क्या तुम लोग? मालिक, इसे तो दिखाई नहीं देता पर आपको तो दिखाई देता है ना। तो घर में क्या सबकी आईलेस फेलो है? अरे मैंने तुम लोगों को धक्का दिया कि तुम लोगों ने मुझे धक्का दिया? मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोग। मन लगाकर काम करो तो हमेशा डांट पड़ती है। जाओ काम करो।
जी राम राम जी। पता है मैंने तुझे क्यों मारा? क्योंकि तूने वो नाम लिया। अगर दोबारा वो नाम लिया तो जान से मार दूंगा। चल। अरे बेटा क्या कर रहे हो? रहने दीजिए। अगर पता होता कि इन लोग यहाँ आएंगे तो कभी नहीं आता मैं। इसको नालायक बुला रहे? तुम लोगों की तरह पीछे से वार करने वाला वंश नहीं है हमारा, न्याय से रहने वाला वंश है हमारा। हमारे वंश को नीच कहते हो? अरे बेटा चुप रहो, हम लोग शादी में आए हैं, झगड़ा करने नहीं आए। इतने दिन आपके कहने से चुप रहा, बहुत हुआ। अब मैं इन सबको सबक सिखा कर ही रहूंगा। खबरदार जो आगे बढ़ा। मेरी मूंछ आई थी तब तक तेरा बाप चड्डी पहनना भी नहीं जानता था, तो हमको धमकी देता है। आजा तेरे बाप में कितनी दम दिखाता हूँ। क्या दिखाएगा मैं बुड्ढे? छोड़ो मुझे डैडी। यहाँ से। अरे 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 सवाल के बात कर। मत करो भाई, आप दोनों परिवार आपस में झगड़ा मत करो। आइए आप मेरे साथ आइए। चलिए आप भी चलिए। एक किस प्लीज। मैंने तुम्हें 2 बार प्यार किया है। पहली बार जब मेरे घर वालों ने मुझे बोला, और दूसरी बार जब मैंने तुम्हें देखा। घर वालों ने? अरे कल्याण, हाँ, जरा इधर आना। प्यार भी नहीं करने देते हैं। घर वाले? हेलो दादाजी। दादाजी क्या हुआ? और हम लोग आए थे, रास्ते में कोई हमसे झगड़ा कर रहा था। झगड़ा किसने किया? वो जयप्रकाश से शादी में आएगा, हमको पता होता तो हम लोग खुद ही नहीं आते। उसका वो लौंडा मारेगा काटेगा कह के हमसे झगड़ा कर रहा था। काट काट कर टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं किया? क्यों छोड़ दिया? कहाँ है वो? वो देख, वही है वो। रुको, शादी के मंडप में झगड़ा क्यों कर रहे हो? शादी का माहौल है इसलिए छोड़ दे, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देते। अभी भी वक्त है, एक बार शादी हो जाए फिर बताता हूँ। कल्याण, शर्म मान मर्यादा कुछ भी नहीं है उन लोगों में। वो मेरे नजर में कब का भर चुका है। शुभ कार्य में उस दरिद्र से क्या झगड़ा करना, छोड़ दो उसे। भवानी से मिला क्या है? आपकी स्टाइल में बताएं तो सुपर रहेगा। क्या कह रहा है पिताजी भवानी के बारे में? क्या बात है बेटा? हाँ हाँ, इसकी पसंद तो ठीक है, पर भवानी की पसंद भी तो जानना पड़ेगा। अभी अभी तो हम भवानी से मिलकर आए हैं। बताइए रमा जी, बोलिए इनको। क्या बताऊं, वो लड़की इसको पसंद नहीं करती है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ के दूंगी। ये कैसी बात कर रही हो? वो लड़की मुझे पसंद करती है। She loves me। देखा देखा, कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये साधारण लड़का नहीं है, ये तो दादा से भी बढ़कर है। क्यों बेटा, ये शादी होने के बाद भवानी को घर ले जाएं? अरे ऐसे तो शांति से रहने दो, शादी होने के बाद फ्रीडम खत्म हो जाती है। कन्या को बुलाइए जजमान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित महाभागम मानो महासायक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमस्तुते। ओम शांत देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वदेवभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, सूर्य देवताभ्यो नमः, नगर देवताभ्यो नमः, सर्वदेवभ्यो नमः। ओम गंगणपते नमः, ओम गौरीपुत्राय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम विनाशकाय नमः, ओम धूमकेतुवे नमः। नमस्ते। कैसे हो बेटा? जरा आप उधर जाओ। शादी में दामाजी भी आ गए हैं। क्या दामाजी खुश हो ना? अपने दामाद की बात छोड़ो, पहले हमारी बहू को तो दिखाओ। बेटा भवानी, आपने बुलाया पिताजी?
हमारी बहू भवानी, बेटा आशीर्वाद लो। बहुत जल्दी तुम मेरी बहू बनोगी, ऐसी आशा करता हूँ। खुश रहो। विजी का नाम भी भवानी है। तो श्री गणेशाय मंगलसूत्र पहनाने का मुहूर्त जा रहा है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पहनाइए मंगलसूत्र। सुनो, इसी शुभ मुहूर्त में इन दोनों की भी मंगनी कराने की तैयारी कर लो। दादाजी, घर में सब दुखी दुखी क्यों लग रहे हैं? शादी में जयप्रकाश के मिलने के बाद से पता नहीं कहां से कैसी पनौती लग गई है। पुरानी दुश्मनी याद आ गई है। दुश्मनी क्यों है दादाजी? क्या हुआ था दादाजी? तुम्हारे पिता और जयप्रकाश बहुत गहरे दोस्त थे और उन दोनों की दोस्ती से पूरे समाज को गर्व था। तुम्हारे पिताजी को ज्यादा ही गर्व था, मगर जयप्रकाश ने उस दोस्ती को बिगाड़ कर रख दिया। एक अच्छी दोस्ती दुश्मनी में परिवर्तित हो गई। भाभी भाभी, भैया से मेरी शादी के बारे में बात करो ना प्लीज भाभी। मैं नहीं बात कर सकती। तुम अपने भाई को कॉफी देने जाओगी तो खुद ही बात कर लेना। ये तुम्हारा मामला, तुम खुद ही बात करो। क्या मैं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। आप ही बात करो ना प्लीज। लक्ष्मी, तुम्हारी ये हरकतें अच्छी हैं क्या? तुमको मैं भाई की बात मानने वाली बहन समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरी जानकारी के बिना प्यार करके शादी करना चाहती हो। जवाब दो। पागल बहन, तुम्हारी चाहत के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं करूंगा। दोस्ती की कीमत देने वाला हूँ मैं, ये तुम जानती हो। वो भी मेरे दोस्त के भाई से प्यार करती हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? प्यारी बहन, अभी मैं तुम्हारी मंगनी के लिए बात करके आया हूँ। जानती हो तुम, कार्तिक महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम उसके घर में रहो या मेरे घर में रहो, दोनों बराबर हैं। सही कहा ना? पहले ही बोला था ना, अपने भाई को बता क्या दो। ये बात तुझे पहले से पता थी क्या? पहले औरतों को पता चलती है, बाद में मर्दों को पता चलता है। अरे देखा जाए, हम दोनों कितनी मस्ती में रहते थे, लेकिन तेरे भाई ने इसे संबंध में बदल दिया है। अभी मैं तुझे दोस्त कैसे कहूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, हमारी दोस्ती अटूट है, मरने के बाद भी खत्म नहीं हो। सुन भाई, तुम दोनों ने प्यार तो हम दोनों के बिना जानकारी के कर लिया, पर ऐसा मत करना कि हम दोनों में झगड़ा लगा देना, वरना घर से निकाल दूंगा। शादी तय हो गई, अब तो खुश हो जाओ। कृष्ण अर्जुन की जोड़ी तुम लोगों को मेरी नजर न लग जाए। 1 घंटा अपनी बहन दिखाई न दी तो चैन से नहीं रह सकता था तुम्हारा बाप, लेकिन एक दिन पूरा न दिखाई दी। हम सब लोग घबरा कर हर जगह उसे ढूंढने लगे थे, लेकिन कहीं नहीं मिली। देखिए ना जी, बेटा दशराज, देख तेरी बहन को क्या हो गया। देख ना बेटा दशराज, क्या हो गया तेरी बहन। हम सबको छोड़ के बेटा, शादी के मंडप में बैठने वाली तुम्हारी बहन अब चिता में बैठेगी। उस लड़के का किसी और लड़की से संबंध था, ये जान करके ये उसके पैर पकड़ के गिर गिराई। बेटा खूब रोई, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान का दिल नहीं पसीजा बेटा। और तुम्हारी बहन आत्महत्या करके दुनिया छोड़कर चली गई। और तो उसे दोस्त कह करके सर पे बिठा कर रखा था। देख उसने क्या किया। उसे भी तो जान से मार देना चाहिए। तू
धोखेबाज! मेरे पिताजी ने कहा तो भी मैंने नहीं माना, लेकिन अब मैं सामने देख रहा हूँ। तुम्हारे भाई का सर काटने तक मेरे को मन की शांति नहीं मिलेगी और मेरी बहन को आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। दशरथ, आराम से बात करते हैं। छोड़ दो इनको। दशरथ, गुस्से में बात बिगड़ती है, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? मेरे सामने अपने भाई को भगाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये लो, पकड़ो। अगर हिम्मत है तो इससे अपने भाई को काट कर दिखाओ, तो ही मैं अपनी दोस्ती मानूंगा, नहीं तो हमारी दोस्ती की कसम, मेरी नजरों में तो मर गए, समझे तुम? ऐसा मतलब? और उस दिन के बाद से तुम्हारे पिता और जयप्रकाश के बीच का हर रिश्ता खत्म हो गया। जयप्रकाश ने कई बार तुम्हारे पिताजी से मिलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पिताजी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। उसके बाद जयप्रकाश राज का वो भाई मर गया था। एक सीधे साधे आदमी और उसके बहन के साथ अन्याय किया, इसलिए उसे तो तुम्हारे पिता के हाथों मरना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाले का न्याय देखो, घटिया मौत मरा वो। मुझे अपने बेटे पे गर्व है और बहुत आनंदित हूँ। अगर वो कभी मेरे फैसलों के खिलाफ गया तो मेरे जिंदा होने का कोई मतलब नहीं है। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। अगर मेरी वजह से आपका सर झुकेगा तो उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। मैं मंदिर में सच कह रहा हूँ भवानी, मुझे भूल जाओ। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? जानता हूँ, मुझे माफ कर दो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बचपन से अपने घर वालों से दूर रहा हूँ और अपने प्यार के लिए अब मैं उनसे दूर नहीं रह मेरे सकता। घर वाले नहीं है क्या? क्या बोल रहे हो तुम? प्लीज भवानी, समझने की कोशिश करो, मुझे समझो। हम दोनों की परिवार में बहुत सालों से दुश्मनी चल रही है। हमें दुश्मनी और नहीं बढ़ानी चाहिए। हमारी खुशी से ज्यादा हमारे घर वालों की खुशी ज्यादा जरूरी है। वी आर मेड फॉर ईच अदर इन लव, नॉट इन लाइफ। बाय। अगले गुरुवार को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उस दिन आप चाहे तो मंगनी तय कर सकते हैं। धन्यवाद समधी जी, मैं बहुत डर गया था। किस लिए? क्योंकि दामाद जी अमेरिका में रहते हैं ना। सोच रहा था मेरी बेटी उनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं अब बहुत खुश हूँ। वो कौन है तुम जानते हो? ये श्वेता राम का लाडला है। एक बात बताऊं, करेले को लंदन में भी खाओ तो भी कड़वा ही लगेगा। ए देखो, नाम लिया और हाजिर। आजा आजा, 100 साल जिएगा तू। बेटा, तुमने मेरी बेटी को पसंद कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। आप बिना आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है? सुना बेटा, अगले गुरुवार को ही मंगनी होगी। क्या कहता है तू? आपकी मर्जी दादाजी। सुनिए, हमारे घर में होने वाली शादी धूमधाम से मनाएंगे। और एक बात है जी, मेरा पोता है, उसकी मंगनी हम अपने घर में करें तो आपको कोई एतराज है क्या? अगर एतराज भी हो तो हम लोगों को ना मत बोलना। क्या है, हमें बहुत तो बताना बेटा। वो कुछ नहीं जी, इसके चाचा की मंगनी भी यहीं हुई थी, इसीलिए। ये मेरे लाडले बेटे की शादी है जी। आप लोगों की मर्जी में मेरी मर्जी है, आप जैसा चाहे। मालिक, इधर देखिए। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है? क्या तुम्हारे चश्मे से मैं 16 साल का लौंडा दिखता हूँ? I mean, मेरी एज ग्रुप का। मैं हूँ ना। अब चुप, तुमसे समझदार तो बच्चे होते। ये तो ज्यादा ही टेढ़ा लग रहा है। हेलो। अरे
ये इतना छानबीन कर रहा है, कलेक्टर है क्या ये? चुप करो, इसका चेहरा कलेक्टर के जैसा थोड़ी है। ये आदर्श नगर में देशी शराब बेचने वाला लग रहा है। चिंता मत कर, मार डाल उसको। अरे शर्म नहीं आती है तुमको? प्रोफेशनल होकर के चाकू नहीं है तेरे पास? अरे बाप रे। अगर चाकू नहीं है तो कोई से काट। ओके, 10 मुंडी काटो, तब टारगेट पूरा होगा। मुंडी काट के उसकी चमड़ी निकालो, फिर छोटे छोटे टुकड़े कर डालो, फिर गर्म पानी में ये तो डालो। मारने काटने की बात कर रहे हैं। अरे उसका क्या पता नहीं, बस तू क्यों तंग कर रहा है? पता करना है कौन है। मैं नहीं पूछूंगा, मुझे डर लग रहा है। ए बंदर, तू उस तरफ देख। लगता है ये मेरे मालिक को सोते वक्त मारने वाला है। महान भाऊजी, आपके घर में शादी होने वाली है ऐसा मैंने सुना है। खाना बनाने का काम मुझे दे दीजिए, मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। मतलब तू खाना पकाने वाला है? अभी तो तू सिर काटने की बात कर रहा था। अरे वो तो मैं बकरी कटने की बात कर रहा था। मटन के बगैर तुम ही बताओ बिरयानी कैसे बनेगी? तुमने तो हमें टेंशन में डाल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम खाना तो अच्छा बना लेते हो ना? अद्भुत खाना बनाता हूँ जी। मेरा बनाया खाना खाओगे तब तुमको पता चलेगा। नहीं तो? तुमको पता चलेगा। मारूंगा तुझे। ठीक है यार, ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे दिया मैंने। क्या बोल रहे हो मालिक? ये तो खुद भूखड़ लग रहा है। ये क्या खाना बनाएगा? अब से इस घर में इनकी एक अच्छी पोजीशन है। एक बार सोच लीजिए मालिक। सोच समझ कर ही फैसला कर रहा हूँ, तू चुप हो जा। अच्छा भाई, जानता है अपने पोते की शादी में बहुत ही धूमधाम से कर रहा हूँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पर तू अकेले इतना खाना कैसे चिंता बनाएगा? मत करो सर, मेरे पास पूरी गैंग है। आजा। सोना रे सुन सुन सोना रे, सोना रे सुन सुन सोना रे, सोना रे। लाइन में खड़े हो जाओ, ये मेरी गैंग है सर। नमस्ते। पर ये लड़की कौन है? ये हमारी पत्नी है। हमारी पत्नी? ये हम सबकी पत्नी है। मस्त है यार। ए, हाथ हटा। अरे इन लोगों को ले जाके काम समझा दे। चलो जाओ जाओ जाओ। हाँ 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 हाँ, दे दूंगा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। खाना बनाने वाला बोल रहा है क्या? हेलो हेलो। अरे ये तो टकला इंस्पेक्टर है, अगर बात की तो घसीट के ले जाएगा। हेलो हेलो। यस, खाना बनाने वाला बोल रहा है क्या? ये क्या है? क्या है? किससे बात करनी है? तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम तो क्या होता? बात कर रहा है? हाँ, दाढ़ी बन हेलो? गया, दाढ़ी बढ़ गया? दीवार में चूना लगा दिया, चूना भी लग गया? कर लिया। क्या चीटिंग कर लिया? पागल है क्या? उसको बेवकूफ बना दिया। हेलो, अरे समझा क्या रहा बात हूँ, कर रहा समझ नहीं रहे है? हो? कौन बोल रहा है? तुम तू पागल हो गया क्या? मुझे पता है, मैं टकला हो, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। इसलिए समझ में नहीं आ रही है बात। चल फोन रख। बाप रे, वो समझ रहा होगा कि किसी पागल से बात कर रहे थे। देखिए मुझे ये सब पसंद नहीं, आप लोग जाइए, मैं काम खत्म करके आता हूँ। देखो इसकी ये हरकत है, तुम विदेश गई और यहाँ पे ये बिगड़ गया। संस्कार नाम की चीज इसके पास कुछ रही ही नहीं। मतलब? पिताजी को क्यों परेशान कर रहे हो? उनकी बात माननी चाहिए ना। क्यों, तुम नहीं घूमती हो क्या? अमेरिका से घूम के आई, उसके बाद शादी और ब्याह के नाम पर घूमती रहती हो। इसके मुंह लगना बेकार है। चलो बेटी। इसी मंदिर में तुम्हारी माँ की और मेरी शादी हुई थी। मेरे दोस्त दशरथ ने मेरी यहीं पे शादी करवाई थी। अब तो तुम्हारी माँ भी नहीं रही और मेरा दोस्त भी चला गया। पिताजी, आप लोग वापस नहीं मिल सकते क्या? मिलेंगे बेटी, जरूर मिलेंगे। मेरे मरने से पहले मेरी दोस्ती एक बार जरूर बनेगी। देखना देखना, तुम्हारी शादी एक दिन वही करवाएगा, उसी के हाथों से तुम्हारी शादी होगी। वो मेरा सच्चा दोस्त है बेटा, वो दिल का बुरा नहीं, बहुत अच्छा इंसान है बेटा। सच्चे दिल से सही जगह पर जो मांगो वो पूरा होता है, जरूर पूरा होगा। मैं मिलवा के रहूंगी। ओह गॉड, मैं भूल गया, आज के दिन ही सेल बदलना था। शाम को वो लड़की से मिलने के लिए जाना था।
देखा तुमने, ना चाहते हुए भी हम कैसे वापस मिले। अब तुमने क्या फैसला किया? मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मेरे पिताजी नफरत नहीं करते, तुम जानते हो वो हम सबको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती तुम्हारे पिताजी की है, वो क्यों नाराज होंगे? हम दोनों के परिवार नहीं मिल सकते, भूल जाओ। तो तुमने प्यार क्यों किया और मुझे भी मजबूर किया? जवाब दो, तुम उस लड़की से शादी करके खुश रह पाओगे क्या? पेरेंट्स करते हो, अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो वो लोग कैसे खुश रह पाएंगे? बोलो। यूं ही चुपचाप मत खड़े रहो, जवाब दो मुझे। प्यार अंधा होता है कहते हैं, लेकिन मेरा गूंगा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं। आई एम सॉरी। योरसेल्फ। कल्याण। भवानी, क्या हुआ? बैठो। मन में प्यार छुपा के इस तरह का नाटक क्यों? प्यार छुपा के धोखा देने वालों को देखा है मैंने, लेकिन तुम अपने मन को धोखा क्यों दे रहे हो? अच्छी तरह सोच लो। हे माता राजभाग की कसम, 5 और 4। तू एक काम कर, काकड़ी की सब्जी बना, जो भी खाएगा तारीफ करेगा। अरे यही चलता रहा है, खाना बनाने की जगह पे ज्योतिष कर रहे हो। तुम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हो, तुम बहुत मिलते हो लेकिन काम नहीं करते। क्यों बे, चर्बी हो गई है क्या ज्यादा? नहीं, चर्बी कम हो गई है। भगवान, मेरा लड्डू कहाँ चला गया? सुबह से ढूंढा हूँ, मिल नहीं रहा। हे भगवान, आप क्या ढूंढ रहे हो जी? मेरा लड्डू न जाने कहाँ से गुम हो गया। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। तुम देखे हो क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। लड्डू पिचक गया होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं फोन की कुंडली बताता हूँ। फोन की कुंडली बताएगा? उससे मजाक? ये फालतू आदमी है। अरे ये तो पागल है, उसे बोलने दो। वांदरी 2 सिक्सर। अब बताता हूँ, वो खाने की चीज में मिल गया है। क्या हुआ? फोन गुम गया क्या? हमेशा खाता रहता है, खाने के अलावा कुछ दिखता है क्या? मेरे लड्डू की आवाज है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? मेरे लड्डू की आवाज बार बार आ रही है। ऐ मोटू कुंभकर्ण की औलाद, कहीं मेरे मोबाइल को तू काकड़ी समझ के तो नहीं खा गया? आपका फोन यहाँ है। जब मैं लड्डू खा रहा तो गले में टकरा था, मुझे लगा काजू है इसीलिए खा गया। तेरी वजह से मैं कब से परेशान था। ये ले गधे। लगता है कोई ऑर्डर जरूर आया होगा, इसीलिए फोन बजता है। हेलो, कुछ ऑर्डर है क्या? आपने 3 महीने से फोन का बिल नहीं भरा, आप आउट ऑफ स्टेशन है क्या? हेलो हेलो, फोन को खा गया दलितर कहीं का। ऐसा फोन के बिल की बात करता है? दलितर कहीं का। तो कभी भी फोन कर सकता है, मेरे पीछे पीछे ना। ये सेलफोन का घंटी नहीं है, लैंडलाइन का घंटी है। घंटी बज रही हो, तू मेरे पीछे पीछे आ। क्या बे? क्या बे, तू इस तरह से लड़की को सहरा रहा है? फॉलो मी। ये तुमने क्या कर दिया? इस लड़की का नाम भवानी है, तुम जानते हो क्या? कल मंगनी है और इस लड़की को क्या जवाब देंगे? अगर यहाँ नहीं आती तो हमें भी नहीं पता चलता। जवाब दो बेटा। उस लड़की को क्या देखते हो? मुझसे बात करो। पिताजी, मैंने आपकी जानकारी के बिना आज तक कुछ नहीं किया है। ये मेरी पहली गलती है, माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दें?
तुम क्या बात कर रहे हो? सोच समझ के बात कर रहे हो क्या? ये लड़की है, बिना तुम्हारे बताए यहाँ तक पहुँच गई। ये कैसे पहुँची? वो भी कैसे जानते हो? अमेरिका, अमेरिका से। बेटा, अमेरिका में तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे क्या? तुम और ये लड़की पहले से अच्छे दोस्त हो, ये कह रही थी। और परसों मीनाक्षी के भी शादी में थी। बताओ, तुम उस लड़की को पहले से जानते हो क्या? तुम्हारी मंगनी हो रही है, तुमने इसे नहीं बुलाया, फिर भी देखो ये आ गई। पागल कहीं का। देखो, हमारे पोते ने तुम्हें नहीं बुलाया, चिंता मत करो, हम सबने तुम्हें बुलाया। ठीक है दादाजी। ठीक है ठीक है, खाने का समय हो गया है। चलो 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 सभी। सुनो, तुम ये बेबी का बैग अंदर रखो। अरे अरे, ये काम तुम क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं। तुम तो हमारे पोते की बेस्ट फ्रेंड हो ना, बता दो। आपको काम करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ बैठो। अरे इस तरह क्यों? आप मुझे नाम से पुकारिए, मैं तो आपसे छोटी हूँ ना। ठीक है भवानी, खाना खा लो। कोई बात नहीं, मैं दीदी के साथ खाना खा लूंगी। मेरे पोते की तो शादी हो जाएगी, तुम किससे शादी करोगी बेटा? आपके पोते के साथ। हाँ, आपके पोते की शादी मैं कोई लड़का ढूंढ कर लूंगी। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। तुम तो बहुत शरारती बातें करती हो। क्या हुआ रे, चीख क्यों रहा है तू? मेरा नल में हाथ फंस गया। ये बताओ, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हैदराबाद में बिजनेस करते हैं। अमेरिका में कभी कभी ये सिगरेट पीता था क्या? अरे उसे तो माचिस जलाना भी नहीं आता। दादा आपसे खेलेगा। बीच में कभी रोज मेरा पोता दारू पीता था क्या? अरे विस्की, ब्रांडी, रम, जिम, बियर, ये सब पीता था क्या? ये सब नहीं पीता है। पीने वालों से दोस्ती भी नहीं रखता। अरे बेटा, खाना खा लेने के बाद इसको ऊपर का कमरा दिखा देना। बेटा, वहाँ पे एसी नहीं है ना? एसी की क्या जरूरत है? आपका तो मन ही इतना ठंडा है। मेरी प्यारी बेटी अमेरिका से पढ़ कर आई, फिर भी कितनी समझदार है। अरे दोस्त, मेरे पोते की है तो कम रहेगी क्या? नहीं भाई, आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे फिर कहाँ पे चार्ज करूँगा यार? अरे मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, चार्ज मत करो वरना मेरे पेट पे करंट आ जाएगा। तुम्हारे बात नहीं करूँगा तो कहाँ पे चार्ज करूँगा? ये चार्ज करने से मेरी लाइफ डिस्चार्ज हो जाएगी। अरे जल्दी चार्ज करो, नहीं तो वो फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज हो गया तो मेरे जैसा बन जाएगा। हमारे जैसा बन जाएगा तो कमाल हो जाएगा। दोनों की जोड़ी एक जगह बन जाएगी। अरे तुम चार्जिंग लगाओ, लगाओ चार्जिंग तुम। ले लो, इसको कुछ खाने को दे दो तो इसकी बाईपास सर्जरी भी आराम से कर सकते हो। सॉरी। अब आ सकते हो। जिसकी शादी होने वाली है वो एक कुंवारी लड़की के कमरे में आ सकता है क्या? क्यों चुप हो? बोलो ना कि मैं अपनी होने वाली पत्नी के कमरे में आया हूँ। ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? ए, तुम समझते क्या हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया और अब छोड़ भी दिया? मेरा हाथ पकड़ने वाले वैसे तुम ही हो। ये नहीं हो सकता, मैंने कहा था। घर वालों को हमारे बारे में पता चले इससे पहले तुम निकल जाओ। दादी। हाँ, क्या हुआ बेटा? दादी को क्यों बुलाई? क्या हुआ? देखो ना दादी, ये मुझे जाने के लिए बोल रहा है। ऐसा? क्यों रे, ऐसा बोला तूने? वो बात नहीं है दादी। लड़की के घर वाले पूछेंगे तो ये क्या बताएगा, ये सोच के घबरा रहा है। कह रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है। क्यों रे, वो लोग आसमान से उतर कर आए हैं जो ऐसा वैसा सोचेंगे। बेटी, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी। मेरे होते हुए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये कुछ बोले तो तुम मुझे बोलना। बेचारी अमेरिका से तुम्हारे लिए यहाँ आई है और तुम इसे यहाँ से भगा रहे हो, पागल कहीं का। देखा दादी ने क्या कहा? अगर अब कुछ भी बोले तुम तो मैं दादी से कंप्लेन कर दूंगी। तो तुमने सबको पटा लिया तुम्हारे लिए। इस वक्त छोटे मालिक इस तरफ जा रहे हैं। कुंभकर्ण डाइटिंग कर सकता है, ये मैं भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन छोटे मालिक इस तरह की हरकत करेंगे भरोसा नहीं होता। हो सकता है अमेरिका में शादी से पहले ऐसी ट्रेनिंग होती। चाहे कुछ भी हो, ये बात बड़े मालिक को जाकर बतानी ही होगी। अरे मेरे घर में शादी है, मेरे पोते की शादी है, बहुत धूमधाम से होने वाली, बहुत लोग आएंगे। 50 आदमी भेजो। मालिक मेरी बात तो सुनिए। अरे भेज दे 50 आदमी, क्यों नाटक मालिक करता है? मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ? अरे 50 आदमी भी कम पड़ेंगे लगता है। मेरी बात तो सुनिए अरे मालिक। हाँ, मैं खास बात कर रहा हूँ तुझसे। अच्छा एक मिनट रुक जा। आप बाद में भी बात कर सकते हैं, यहाँ सब कुछ बिगड़ जाएगा। अच्छा मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अगर तूने सही से नहीं बताया तो मेरे जूते से मार खाएगा। मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगा मालिक।
आप भी बहुत अच्छे हैं, छोटे मालिक भी बहुत अच्छे हैं, घर के सब लोग बहुत अच्छे हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस यही छोटी सी बात बतानी थी। बहुत कमाल की बात बताया। जरा आगे आ, चल निकल यहाँ से। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। खुद तो पागल है ये। हेलो, हाँ, एक मेरा पागल है जो पागलपनी खबरें सुनाता रहता। तू 50 भेज देना, भेज दे। कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। मेरे पोते की शादी यार। 2 और 4। वो घर का नौकर हम लोगों को कोई शराब ला कर देता है, तुम लोगों को पता है? पीने के लिए। 1 कार्टून लात मारो तो ग्लास टूट जाएगा। अरे मैं जानता हूँ, उसे हम पर शक हो गया होगा। आज पहली बार तुम लोगों ने अकल की बात की है। हम लोग कितना भी पी ले ना, तो कोई राज नहीं खुलना चाहिए मन से। हमारी वजह से 4 लोग मर गए। हमारा खाना खा के मरे तो ये नहीं कहना चाहिए। खाने के लिए क्या देंगे? खाने की हमेशा बात करता है। काम करके थक जाता हूँ, सॉरी भाइयों। बड़े मालिक को सोने में थोड़ी देर हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे शराब नहीं, कुछ और चाहिए। आदमी शराब पीते हैं, औरतें सिर्फ जिन पीती हैं। तुम लोग सब दारू लेकर जाओ, मैं इसके साथ चली आऊं। ये सही कहा। गटक लूं क्या? तुम लोग खाना पकाने वाले हो कि खाना खाने वाले हो, ये मैं साबित करूंगा। तू अभी छोटा बच्चा है मेरे सामने बाबू। सुनो, तुम लोगों से एक सीक्रेट पूछना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो सब लोग बाहर जाओ। कॉमेडी मत करो, कहानी बताओ। फ्लैशबैक में तुम लोग क्या कर रहे थे? फ्लैशबैक में? हाँ। फ्लैशबैक में? हाँ, फ्लैशबैक में सीताराम साहब के घर में काम कर रहे थे। अरे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है। उससे पहले। ओके। फ्लैशबैक से पहले। तुमने कभी तेलुगु फिल्म देखी है? मलयालम फिल्म भी नहीं छोड़ता हूँ। तो फ्लैशबैक नहीं कहते हैं यार, उसको रिवाइंड करते हैं। ब्लर। दिख रहा है क्या? मैं सपने में फिल्म देखने जा रहा हूँ। हमें लुढ़काने के लिए आया था और खुद लग गया। चलो बाहर चलो, आओ उठो। अरे सुनो, तुम लोग बाहर जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कोई भी नहीं बचा पाएगा। चलो यार। भवानी को देखो, कितनी संस्कारी लड़की है। इसको देख के मुझे मेरी बहन याद आ रही। वो भी सुबह सुबह उठकर इस तरह सुंदर रंगोली बनाती थी। इसमें तो आपको आपकी बहन नजर आ रही है, पर मुझे तो अपनी होने वाली बहू नजर आ रही है। सांभर 90% में पक रहा है, थोड़ा और मिर्ची डाल देता हूँ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सुरभि की भिंडी की चंद्रिका रानी। अरे ये नाम बोलने में तो बहुत समय लग जाएगा। वैसे तुम्हारी शादी हो गई क्या, या अनमैरिड हो? शादी कर ली? बहुत बार। मेरी एक भी शादी नहीं हुई, फ्रेश हूँ। तुम्हारे पति कितने हैं? बहुत है। गिनाती हूँ। 1 2 3 4 वो खाना पकाने वाला है। बहुत सेक्सी है यार। अरे क्या बॉस, जकास में फंसे हुए हो? हम पैसा देखने के लिए आए थे, लड़की देखने के लिए थोड़ी आए थे। इस बार वो सामने से आके टकरा गई यार। हमारी कंबाइंड वाइफ को लाइन मारता है, अभी बताता हूँ। ये तू क्या पीस रहा है रे? अरे वो रामराज है ना, उसके लिए। उससे क्या करेगा? वो हमारी कंपनी वाइफ को लाइन मारता है ना, इसलिए उसके लिए मिर्ची पीस रहा हूँ। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, सब मिर्ची पीस दूंगा। तो फिर ये ले, ये ले। वो 5 कहाँ, वो तो सिर्फ 4 ही है ना। तू क्या उसको धक्का मार के गिरा देना चाहता है? ये क्या कड़ी पत्ता का पेड़ है जो तू इसको गिरा के खाने में मिला के खाना चाहता है? अरे मोटू, ये नारियल का पेड़ है, समझा तू?
ऐसी बात नहीं है भाई, इस पेड़ के फल से उस कालिए का सर फोड़ूंगा। वो हमारी बीबी पे लाइन मारता है, उसे छोड़ूगा नहीं। अरे तू उसका खून पिया, उसकी हड्डी का, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कोई फ्रूट नहीं है, समझा? इसको यहाँ से ले जा और जाके राजस्थान में ड्रॉप कर। इसे इतनी दूर क्यों भेज रहे हो तुम? हाँ? तुझे कुछ प्रॉब्लम है? यही रख लो अपने पास। नहीं तो क्या वो हमारी जॉइंट वाइफ से एंजॉय करेगा? अरे मोटे पागलों की तरह बात मत कर। अंडा अगर पत्थर पे गिरे, चाहे पत्थर अंडे पे गिरे, टूटेगा तो अंडा ही ना। ऊपर से क्या गिरेगा? अरे मोटू, सुबह दाल चावल खाया कर, जा। और भाई दोपहर के लिए? दोपहर के लिए? दोपहर के लिए ऐसा कर कि नमक मिर्ची भाई, डाल नमक के हम कहाँ लोगों है? को खा जा। तुम लोगों के बस की बात नहीं है इस पागल को समझाना, जा। नमक चाहिए। क्या बे? नमक चाहिए? ले ले ले। नमक खाता है, हम लोगों को खा जाएगा। ऐसा भूखा रहा है, हे भगवान क्या करे। मेरी बात तो मानो दादी। हमारे पास समय नहीं रुको है। तो। नहीं, हमें बहुत डर लगता है। नहीं अरे बेटा, सुनिए तो मेरी नहीं, बात। नहीं नहीं अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर। नहीं रुको तो बेटा, दादी, नहीं। कहाँ जा रही हो? नहीं अरे प्लीज कुर्सी बेटा, को मुझे पैर छोड़ समझ दे। के दबा रहा है, ये इधर है। पागल हो गया क्या? अरे नहीं बेटा नहीं। अरे सॉरी, देखिए मेरी ना दीदी क्या है। कर रही मेरी है। बात अरे नहीं मानो। नहीं नहीं बेटा, हमें बहुत डर लगता है। देखो, देखिए प्लीज ना मेरी मेरे बात पीछे मान ही जाओ पड़ दादी। गई है, समझाओ ना अरे रुको इसको। रुको रुको, कौन किसके पीछे पड़ा है तो बता दो। देखो ना दादाजी, मैं गर्म पानी से पैर मालिश की बात कर रही हूँ। तुझे क्या तकलीफ है? गर्म पानी में पैर डाल के बैठना। अरे मैं इसे समझा रही हूँ, मेरे पैर में कोई दर्द नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगी, मैं समझाता हूँ। दादाजी ये भाग जाएंगी, पकड़ो आप इन्हें। पकड़ बेटा, हाँ, बेटा, पकड़ लिया। पकड़ इसको। मैं पैर पकड़ता हूँ। तुझे अरे अच्छी कुछ बात नहीं बोलो तो होगा समझ नहीं दादी। आता। चल, अपना पैर पकड़वा दिया मेरे से, शर्म नहीं आती है? आराम मिला? कैसा लग रहा है? पागल दादी। आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पैर क्यों पकड़ के बैठूं मैं तेरा? हाँ हाँ, मिला मौका मारो चौका। है कौन है वो? कहाँ है वो? वही कालिया है। वो काला है तो क्या हुआ, लेकिन दिल वाला है। अच्छा सुनो, घी कितने किलो होगा? अब घी भी खा जाएगा क्या तेरी? तुम्हारे लिए हम पांचों कम है क्या? 5 कहाँ, ये तो सिर्फ 4 ए, है। क्या कर रहा है? मुझे गिनती में नहीं लिया पागल, सिर्फ हम पांचों को लिया। मेरे मन में ना एक छोटी सी बात है। क्या है, मुझे लड्डू खिलाएगी क्या? लड्डू खाएगा? क्या है बिनती, जल्दी बता, जल्दी बताओ। 5 पांडव के होते हुए भी 6वें पे मन फिसल ही जाता है। तो छठवा कौन है बता? भिखारी रामराज। वो भिखारी रामराज है क्या? रामराज? हम लोगों में क्या कमी है? नीचो, इसलिए तुमसे शादी की है। क्या करता है तू? जब मैं 5 को संभाल सकती हूँ तो उसे भी संभाल लूंगी। ऐसा बोली ना तो मैं उस कालिए को, कौवे को काट काट के खिला दूंगा। भाई कौवा को क्यों खिलाते हो? मैं बैठा हूँ ना खाने के लिए। खबरदार, तुम कॉमेडी के लिए वो कॉर्नलेस वाले को चाहे तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसकी कुंडली निकाल के उसमें राहु का प्रवेश करवा दूंगा। भाई आप बोलो, मैं उसको अपने हाथों से मार दूंगा। वैसे अंदर है, पहले बाहर निकालो, जल्दी निकालो, निकालो। ये कोई साड़ी है? ऐसी साड़ी तो बुढ़िया पहनती हैं। मैं जो पहनती हूँ वैसी एक भी साड़ी नहीं है। दीदी ये साड़ी आपके लिए अच्छी लगेगी। बहुत अच्छा सिलेक्शन है, मैं ये कलर बहुत पसंद करती हूँ। मेरा सिलेक्शन अच्छा ही होता है। दीदी ये साड़ी देखो ना। अरे क्या बेकार साड़ी है, देखा कोई दादी, भी पसंद बहुत नहीं आ रही नाराज हो मुझे गया तो। है। किस तरह से मुंह फुला के बैठा है। चल पगली, अब तुम फंस गई। हमारे लिए तो तुमने साड़ी पसंद कर ली, अब दादी के लिए पसंद करके दिखाओ। आपको मैं बताती हूँ, दादी कोई भी साड़ी पहनेगी तो अच्छी ही लगेगी। दादी को मस्का लगाने की कोशिश मत करो, साड़ी सिलेक्ट करो। बताओ, दादी परी है, ये कोई भी साड़ी पहनेगी तो अच्छी लगेंगी। एक बात बताओ, जब हम मंदिर जाते हैं तो माता को देखते हैं, ना कि उनकी साड़ी को। और ऐसे ही हमारी दादी है, कुछ भी पहनेंगी अच्छा लगेगा। वाह वाह वाह, बेटी भवानी, अमेरिका में पढ़कर भी तुम इतनी समझदार हो गई हो। हम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया। बहुत अच्छा है ना पिताजी? भवानी, अगर मेरे पोते ने तुम्हें पहले देखा होता तो अब तक मैं तुम्हारी शादी भी करा चुका होता। किस्मत वाला होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। सुनो, अमेरिका में तुम्हें कोई लड़का नहीं मिला क्या? इंडिया में मुझे अमेरिका का लड़का मिल गया। कौन है वो? मैं तो मजाक कर रही। तुम्हें कैसा लड़का पसंद है बता दो, हम उसे ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। बता दूं? डेयरिंग होना चाहिए,
मुझे प्यार करने वाला हो, हर मुसीबत में मेरा साथ देने वाला हो। क्यों कल्याण, मैंने सही कहा ना? यू आर करेक्ट। तुम जिसे चाहती हो वही मिलेगा। हाय। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अच्छे लग रहे हो इसलिए आ गई। ए, दिस इज टू मच। तुम अच्छे लग रहे हो तो मुझसे रहा नहीं गया। What? हेलो, तुम ज्यादा शॉक मत हो। मैंने अंकल को सब कुछ बता दिया। तुम चाहो तो जाकर उनसे पूछ लो। तुमने सब बिगाड़ दी। बेटा कल्याण, अभी आए पिताजी। हमारे रिश्ते को अलग नहीं कर सकोगे। ए कल्याण, बाहर आओ। आ रहा हूँ। अलग हो गया देख। फिर भी आधा तुम्हारे पास है और आधा मेरे पास, और अब तो पूरा मेरे पास आ गया। कल्याण, आ रहा हूँ। देख रहे हो ना? क्यों बेटा, क्या हुआ? कितनी बार आवाज लगाई तुमने? वो अटक गया था पिताजी। हाँ, शर्ट की बटन का धागा पिताजी। कुछ नहीं, रात में भवानी ने एक बात बताई थी बेटा। बता दी क्या? सब कुछ बता दी क्या? हाँ बेटा। क्या बता दी? तुम्हारी मंगनी के दिन ही उस लड़की का जन्मदिन है। हाँ पिताजी। हाँ, वो लड़की हमारे घर में हमारी मेहमान है बेटा। उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाना हमारी जिम्मेदारी है। वो लड़की ऐसा पसंद नहीं करती है पिताजी, लेकिन मैं एक अच्छा गिफ्ट दे देता हूँ। ठीक है। मंगनी की तैयारी करनी है, इसलिए मैं उस काम से बाहर जा रहा हूँ। ड्राइवर जी मालिक। कल तुम्हारा बर्थडे है क्या? क्यों, तुम नहीं जानते क्या? तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगूंगी दोगे क्या? हाँ मांगो। मुझे तुम चाहिए। ओह, तुम जानती हो ये नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ तुम नहीं दोगे मुझे। प्लीज ये छोड़कर और कुछ मांगो। ठीक है, तुम्हारी मंगनी के 1 घंटा पहले मांगूंगी। परेशान नहीं करूंगी। ओके? तुम बहुत अच्छे लगते हो। हे भगवान, मैं अकेली हूँ, कहीं तुम्हारा कोई गलत इरादा हे तो नहीं? भगवान, मैं कुछ लिखवाने आया हूँ। लिखो, कल्याण भवानी एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस करो, रखो। ए, ये क्या है रे? मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो मैं लिखवा कर लाया हूँ। अब मैं झापड़ खाने का कोई चांस नहीं दूंगा। पढ़िए इसको। मैं नहीं पढ़ सकता ये। पढ़ना ही पड़ेगा। जा जा मेरे बेटे से पढ़ा ले। नहीं मालिक, पढ़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ सकता रे। पढ़ना ही पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। पकड़िए। तो भी एक बार पढ़ लीजिए। जा इधर से। मालिक, हाँ, इसको पढ़िए। अरे मैं शादी के काम में बिजी हूँ, तुम परेशान क्यों करते हो? शादी का काम तो चलता रहेगा, एक बार पढ़िए तो सही। इधर ला। भाई साहब आइए। हाँ, आ रहा हूँ। अरे मालिक, इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जाइए। जा यहाँ से। बड़ी मालकिन। क्या है? इसको पहले पढ़िए। जाओ बड़े साहब को दिखाओ। उनको दिखाया। पढ़े क्या? नहीं। क्यों? उन्होंने कहा कि वो अंगूठा अच्छा, छाप है। मैं पढ़ी लिखी होती तो यहाँ होती। चल भग यहाँ से, कुछ और काम धंधा नहीं है तुझे? चल। छी 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 छी। मैं इस घर में नौकर हूँ या फालतू हूँ? पढ़ने के लिए कहा तो कोई नहीं पढ़ता। अगर मैं याद रख के बताता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है। हैप्पी प्रॉब्लम तो रहेगा। ये किसका घर है? यहाँ मेरा क्या काम है? हम चलेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम चलेंगे, अपना काम करेंगे। कल्याण, ये लो। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी रिटर्न्स? क्या चाहिए बताने वाली थी ना?
तुम्हारे हाथों से ये पहनना चाहती हूँ। इट्स इम्पॉसिबल। कम से कम मेरी बर्थडे में रिंग भी नहीं पहनाओगे? मुझे इतना पराया कर दिया। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश करो। हमारी मंगनी हो गई, अब शादी बाकी है। भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? ऊपर से मैं अब अपनी जिंदगी कैसे काटूंगी? कम से कम एक कलर टीवी तो होती, सीरियल देखकर काट सकती थी। भगवान। ए, चुपचाप लेट जा, उधार लेने आने वाले का टाइम हो गया है। अरे वो आएंगे आएंगे कह के मुझे लिटा के रखी, अब भूख लग रहा है, मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। तुमने क्या कमाया? हाँ? अरे वो लोग आ गए। भगवान। सुनिए सुनिए, आप जिंदा रहते वक्त उधार लिए थे, अभी आप मर गए, आपको जलाने के लिए कौन उधार देगा जी? माचिस भी नहीं है जी। सुनिए, आप माचिस दान दोगे क्या? अरे अरे, आवाज सुनाई दे रही है, लगता है वहाँ शादी हो रही है। रोने की आवाज है, ये मैयत का घर लग रहा है ये तो। अरे क्या बात करते हो? चलो, हम तुम नहीं जानते फिर भी मैयत पे रोते हैं, चलो आओ। ओहो, ऐसा है क्या? तो फिर आज भी जेब गर्म हो जाएगी हमारी। चलो फिर काम पे लगते हैं। अरे ये जब जिंदा था तब भी हमने उधार दिया था, और जब मर रहा है तब भी उधार देना है। गुरु, मैंने पहले क्या था, मैयत का तुम घर चुप लग रहो रहा यार, मैयत का घर है तो क्या हुआ? इसकी उंगली में अंगूठियां हैं, भूल तो सकते हैं, चलो आओ। जिंदा रहते हुए मेरा उधार चुका नहीं पाया, अब कौन देगा? अरे मेरे जीजा के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? कैसे उधार चुकाएगा ये? तुम्हें बताओ, अब तो मर चुके हैं। इन लोगों ने भी उधार दिया था क्या? जीजा! इसका बाप है तो मेरा चला गया। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। जीजा, मेरी दीदी का क्या होगा? जीजा उठो, जीजा। सुनिए जीजा, तुम क्या करोगे? जीजा, जीजा, हम क्या करेंगे आपके बिना? उठो जीजा, जीजा जी, उठ जाओ जीजा। मैं तो अपना काम करते रहे, जल्दी कर। सुनिए, जीजा, जीजा, उठो जीजा, हमको छोड़ के कहाँ चले गए जीजा? जीजा, मेरी दीदी का क्या? सुनिए, वो लोग तो चले गए, सुनिए अभी आप तो उठिए। मुर्दा कैसे उठेगा मौसी? अरे आप चुप रहिए ना, मरे हुए को क्यों उठा रहे हो? आप चुप रहिए। सुनिए सुनिए, चलिए उठिए। ये मौसी पागल हो गई। हे भगवान! सुनिए, तुम लोग का सत्यानाश हो, कभी खुश नहीं रह पाओगे। मरने का नाटक किया था मेरे पति ने, तुम लोगों ने हिला हिला के मार डाला। नाटक किया? जिंदगी जी लिया, निकल लिया। शकुनी! एक 4 और एक 6 बहुत जल्दी हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। आइए सर, आइए, ये रहे वो लोग, आइए साहब। पकड़े गए तुम लोग। अरे तुम लोगों को पकड़ने के लिए कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढा। आपकी गलती नहीं है, मेरी बदनसीबी है। इसने कहा था शिक्षा और चौका लाइफ बदल जाएगी, अब जेल में बदलेगी। मैं तुम्हें जेल में डालने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेडल देने के लिए आया हूँ। ये साइनाइड मेडल है। पेपरमिंट मेडल है क्या? नहीं, ये कैटरिंग मेडल है, खाओ, यहाँ एक बंदा और खत्म हो जाएगा। उस दिन सोडा नमक मिलाने के बजाय तुमने चूना मिलाया तो 4 लोगों को खिलाया और 4 लोग मर गए। तुम लोग गलत समझ रहे हो, वो लोग कोई अच्छे इंसान नहीं थे, वो लोग पाकिस्तान के ISI के आदमी थे। अरे अमेरिका, जर्मन, जापान, चीन, अर्जेंटीना के आर्मी भी ढूंढ रहे थे, और इंटरपोल भी नहीं पता लगा पा रहा था। बहुत खतरनाक आतंकवादी थे वो, और तुम लोगों का खाना खाकर वो मर गए। इसलिए रक्षा मंत्री जी ने तुम लोगों के लिए मेडल भेजा है और तुम लोगों को लाने को कहा है। उनके घर पे खाना बनाने के लिए क्या? घर में खाना बनाने के लिए नहीं, बॉर्डर पे जाके पाकिस्तानी कुत्तों को खाना खिलाने के लिए, ताकि वो खाना खाकर मर जाए। ठीक है जी, इनके खाना खाने से अगर वो 4 मरे तो हमारा देश तो सुखी है। सही में आपको देख के समझ गया कोई न कोई लफड़ा होने वाला है। ठीक है, गधे की लात खाने से लेकर के खाना बनाने तक का मेडल मिल चुका इन लोगों को। देश की सेवा के लिए हमें गर्व है। इस देश को आप जैसे लोगों की सेवा की जरूरत है। देश की सेवा के लिए तैयार हैं। जय हिंद। कल्याण को ढूंढ रही हो ना? इतनी सीधी सादी हो फिर भी तुमने हमारे कल्याण को फंसा लिया। तुम लोगों से तंग मत करो, तुम लोग अपना काम करो, फूलों की माला बनाओ जल्दी। देखो माँ जी,
अभी इसकी शादी भी नहीं हुई और अपने पति को मुट्ठी में रखना चाहती है। कल्याण उधर अंदर है, जाओ तुम्हारा इंतजार करता होगा। कल्याण, मुझे कुछ बात करनी है। देखो देखो कैसे कल्याण से बात करने के लिए हमारा तड़प रही कल्याण है। भी कोई सीधा साधा नहीं है जो दिखता है। भवानी भवानी करके उसके पीछे पड़ा रहता है, बहुत फास्ट है। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? उसे बदनाम करोगे? चुप हो जाओ सब। घर जाओगी? तुम्हारे प्यार की ताकत खत्म हो गई क्या? तुम्हारे बिना मेरी शादी नहीं होगी, तुमने ही कहा था ना? तो ठीक है, तुम्हारे बिना मेरी शादी नहीं होगी। इतने दिन से इस घर में रह के ठीक शादी के दिन तुम चली जाओगी, तो सच में मेरी शादी कैसे होगी? सुन लो, मेरी शादी होने तक तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जाओगी। मेरे प्यार की, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। हेलो, तुम शंकर? कहाँ हो? पास में? ठीक है, मैं आ रहा हूं। बेटा, तुम उठ क्यों गए बेटा? तुम्हें कुछ देर और आराम करना चाहिए। है, कुछ फ्रूट्स लेके आ। चलो बेटा, तुम भी मेरे बेटे की तरह बाइक फास्ट चलाते हो, ऐसा नहीं चलाना चाहिए बेटा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो एक्सीडेंट हो जाता है। दर्द हो रहा है बेटा? अच्छा चलो बेटा। है, दूध ला। पियो बेटा, पियो। मेरी आंटी की फोटो यहाँ कैसे? ये किसकी फोटो है, मैं जान सकता हूँ? ये मेरे जिगरी दोस्त की बहन है। वो इस घर में आने वाली देवी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर हाँ था। हाँ, ये तो उन्हें अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, पर वो इन्हें शत्रु समझता है अपना। इसलिए मैं उनका फोटो निकाल के बाहर रख दिया, लेकिन फिर भी ये उसको बहुत प्यार करते हैं। तू चुप कर। वो मेरा जिगरी दोस्त था, उसका नाम इज्जत से ले। क्यों, वो शादी में आपकी बेइज्जती की भूल गए क्या? हम दोनों के बीच ऐसे होते रहेंगे, इसका मतलब क्या? तू कुछ बोलेगा? मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलूं उसके बारे में। वो मेरी जान से बढ़कर है मेरा दोस्त। न जाने इस रिश्ते के लिए कितना दर्द सहा होगा उसने। क्यों, हमें दर्द नहीं हो रहा? वो हमारे चाचा थे, मेरे चाचा मेरी जान थे। अब तुम चुप करो, मेहमान बैठे हुए हैं घर में, अभी पंचायत करना जरूरी है? नहीं जी, ये तो घर परिवार में होता ही रहता है। आप कहते हो आप जिगरी दोस्त हो, तो आप दोनों के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? क्या कहूँ बेटा, जब मैं उसे नहीं समझा पाया तो तुझे क्या समझाऊं? है, आज कितना नारियल तोड़ के लाया? सच में क्या हुआ था? ये इतने दुखी क्यों हैं? आपके चाचा ने कुछ अन्याय किया था क्या? नहीं, उस लड़की के साथ अन्याय ना हो,
इसलिए हमारा परिवार फंस गया। मेरे चाचा ने दशरथ राज की बेटी से प्यार किया था। उन दोनों की शादी खुशी से करने का फैसला कर लिया था। मेरे चाचा लक्ष्मी से बात करने से कतराने लगे थे। ये जानकर पिताजी ने जब उन्हें डांटा तो उन्हें पता चला कि मेरे चाचा को लिवर कैंसर है और कुछ ही दिन में वो मर जाएंगे। ये सच्चाई दशरथ राज को जाकर उन्होंने बताया कि लक्ष्मी की शादी कहीं और करा दो, लेकिन लक्ष्मी ने बिना सच्चाई जाने चाचा को गलत समझकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद दशरथ राज ने मेरे परिवार से दुश्मनी ठान ली। अब दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और दोनों परिवार का बस एक ही उद्देश्य है, एक दूसरे का खून। थैंक यू वेरी मच। ओके, संभाल के जाना। बेटा जा रहे हो? मैं चलता हूँ जी। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला था, 2-4 दिन आराम करो। अभी जाना जरूरी है क्या? नहीं, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ। और बेटा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वो आप जैसे अच्छे इंसान हैं। संभाल के जाना बेटा। ये क्या साहब जी, वो यहाँ क्यों आया था? तुम जो बोल रहे हो उसके बारे में जानते हो क्या? अरे वो दशरथ का बेटा है। क्या बोल रहे हो तुम? आपकी बहन भी उसी के घर में है साहब जी। अभी तक पिताजी की वजह से मैं चुप बैठा था, अब उसका सर काट के ही मैं शांत बैठूंगा। बैठो गाड़ी में। चलिए साहब। सुनो, वो दशरथ राज का बेटा गांव की सीमा पार करने वाला है। सीमा पार करने से पहले उसे काट देंगे। चलो गाड़ी में बैठो। बालूटा निकल। चल जल्दी चला रे, जल्दी चला। क्विक, टाइम नहीं है। अरे वो पकड़ उसको, पकड़ उसको। छोड़ना नहीं आज उसको। पकड़ जल्दी पकड़ उसको। पकड़ जल्दी भाग रहे। शंकर भाग।
दूल्हा कहाँ गायब हो गया? आप लोगों को कुछ बता के गया क्या? अरे मुझे थोड़ी ना बता कर गया। भाई साहब हम बहुत ढूंढे लेकिन हमारा कल्याण कहीं नहीं मिला। वो घर में कहीं नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जाओ अच्छे से ढूंढो, कहीं तो होगा वो। जल्दी आओ कल्याण भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ कल्याण भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ कल्याण भाई, वो लोग पीछे हैं। कौन 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 कल्याण भाई? यहाँ से बचकर कहाँ जाएगा? वो शादी के मंडप में जा रहा है ना, वहीं काट देंगे उसे। चलो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है समधी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुहूर्त की शुभ घड़ी निकली जा रही है और दूल्हे का पता नहीं है। अगर दूल्हा नहीं होगा तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी। मैं लड़की का बाप हूँ, मुझे सबको जवाब देना होगा। आप लोगों को क्या बिगड़ेगा? इज्जत तो मेरी जाएगी। सुनो जनक राम जी, रिश्तेदारों के सामने ऐसी बात करते हो शर्म नहीं आती? मैंने क्या गलत कहा है? इसका समाधान तो आप ही निकाल सकते हैं ना। सुनिए जनक राम जी, आपकी बेटी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। हम कौन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे परिवार की भी मान मर्यादा है। मान मर्यादा सिर्फ आपके परिवार में है क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज कल्याण बच नहीं सकता मुझसे, देख लेना तुम। जाओ रे, ढूंढो उसको। रुको, ये कुत्तों की झुंड लाकर शादी में विघ्न डालने आए हो? तुम्हारे बाप ने यही सिखाकर भेजा है तुम्हें, यही ना? सुनिए जी, आप लोग आपस में झगड़ा बाद में निपटा लेना। मेरी बेटी की यहाँ पे शादी हो रही है। तुम भले ही अपनी बेटी को घर में बिठा के खाना खिलाओ, पर जिस परिवार में धर्म और न्याय ना हो वहाँ बेटी मत दो। ऐसा पाप मत करो। क्या बक रहा है तू? इनका बेटा फ्रॉड है, इनका पूरा परिवार धोखेबाज है। मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द भी उल्टा कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। चुप कर। मैं बगैर गलती के दोस्ती से दूर हो गया हूँ। इस बात का दुख आज तक मुझे है। झगड़ा करके दुश्मनी को और बढ़ा रहा है। सॉरी दशरथ, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जानकी राज जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपकी बेटी की शादी रुकेगी नहीं। वो एक्सीडेंट के बाद मेरे घर पर ही था। सुबह ही मेरे घर से निकला था। हो सकता है रास्ते में कोई मिल गया होगा, लेकिन आप उसके बारे में गलत मत सोचो। वो बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी है। मेरे बेटे के बारे में बात करने वाले तुम कौन होते हो? ये आपके बचपन के दोस्त है पिताजी। हाँ पिताजी, आपने अंकल को नहीं समझा। आपका सच जानना जरूरी है। ए मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो यार। दोस्ती में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। रुको मैं मिलवाता हूँ। ये मेरी बेटी भवानी। हाँ, भवानी आपकी बेटी है क्या? आज भवानी और कल्याण की वजह से हमारी दोस्ती फिर से कायम हो गई मेरे दोस्त। सुनिए जानकी रामराज जी, बच्चों की पसंद जाने बिना शादी करना गलत है। मुझे आपकी बेटी से मिलने के लिए भेजे थे और कहा था कि अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो तुम्हारी शादी करा देंगे। और ये आपका बड़प्पन है। आप मुझसे शादी कराने से पहले अपनी बेटी की पसंद तो जान लेते कि वो किसको पसंद करती है। क्यों रामराज, मेरा पोता अमेरिका में बिगड़ गया होगा, ये बहुत बोल रहे थे ना तुम। अब देखो मेरा पोता क्या बोल रहा है। ये है उसके संस्कार। अब चुपचाप मेरी बात सुनो, इनकी शादी करा दो, दोनों प्रेमियों को एक कर दो। जैसा आप चाहें। क्यों बेटी, सही है? हाँ बिल्कुल। हेलो, हाँ भवानी, तुम्हारा फोन। हेलो। अब मैं समझ गया, भवानी से तुमने प्यार किया था ना, तो इसकी दोस्त बनकर के हमारे घर आई थी, हमारी बहू बनने के लिए। अरे बेटा, भवानी सिर्फ इसकी अच्छी दोस्ती नहीं है, इस घर की बहू बनने के भी काबिल है। क्यों बेटी, मेरी बहू बनोगी ना? सुनो, एक काम बाकी रह गया है, इसका कन्यादान भी तुम भी करोगे। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। रुकिए रुकिए रुकिए, अरे अरे
मुझे आपको एक बात बतानी है। अरे इस वक्त मुझे क्यों तंग कर रहा है मैं यार? आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई खास बात बताने वाला हूँ। ठीक है बोलो। हमारे कल्याण बाबू और भवानी मैडम का अमेरिका से ही प्यार का चक्कर था। हाँ, अब तुमने सच कहा है। अरे सहनाई और बैंड बाजा बजाओ। इस भुलक्कड़ की वजह से मैं बहुत तंग आ गया था। यही बातें पहले बता देता तो इतनी समस्या नहीं होती। धन्यवाद बोलो सबको। धन्यवाद।